अथर्ववेद पंचौदन अज 5 ऋषि भृगु देवता पंचौदनहुश्च। इसको यहाँ ले आओ, शुभ कर्मों का प्रारंभ करो, अपनी उन्नति के मार्ग को जान लो और सत्कर्म करने वाले जहाँ जाते हैं उस स्थान को प्राप्त करो। मार्ग में बड़े अंधकार के स्थान लगेंगे, उनको लांघना चाहिए। इस प्रकार यह अजन्मा आत्मा परम उच्च अवस्था को प्राप्त होता है। इस यज्ञ में तुझे सब और ले जाता हूँ। तू ज्ञानी बनकर प्रभु के लिए आत्मसमर्पण कर और यज्ञकर्ता के साथ समभागी बन। जो द्वेष करेंगे उनको दूर कर। इस प्रकार यज्ञकर्ता के कार्यभाग निष्पाप बने और कार्य करें। पूर्व समय में जो दुराचार हुआ होगा उसको धो डाल। आगे शुद्ध पावों से अपना मार्ग आक्रमण कर। चारों ओर मार्ग की ओर देख, सब अंधकारों को लांघकर जन्म मरण को दूर करके परम उच्च अवस्था को प्राप्त हो। योग्य शासक कीवा छेदक जोड़ों के अनुसार तीक्ष्ण शस्त्र से शस्त्र प्रयोग करे और रोगादि दोषों को दूर करे। अभिमान ना करे और किसी का द्रोह भी ना करे। प्रत्येक अवयव में सामर्थ्य उत्पन्न करे और परम उच्च अवस्था और उच्च स्थान को प्राप्त करे। पकाने का बर्तन अग्नि पर रखा जाए, उसमें पानी डाला जाए, चारों ओर से अच्छी प्रकार सेक दिया जाए। पकने के पश्चात जहाँ सुकृत करने वाले बैठे हों वहाँ ले जाकर उनको दिया जावे। तपे बर्तन से ऐसा बाहर निकालो कि जैसा ना तपा हुआ होता है और परम उच्च अवस्था को प्राप्त हो। अग्नि पर अग्नि अर्थात आत्मा पर परमात्मा विराजमान है। उस तेजोमय लोक को अपने शुभ कर्म से प्राप्त करो। अजन्मा आत्मा भी अग्नि कहलाता है। अजन्मा परमात्मा भी तेजोमय है, ऐसा ज्ञानी कहते हैं। जीवित देहधारी लोगों के अंदर जो अजन्मा जीवात्मा है वह परमात्मा अथवा परब्रह्म के लिए समर्पित होने योग्य है, ऐसा ज्ञानी कहते हैं। इस लोक में श्रद्धा से यदि इसका समर्पण किया जाए तो वह अजन्मा आत्मा सब अंधकारों को दूर कर सकता है। 3 तेजों को प्राप्त करने वाला यह आत्मा 5 भोग प्राप्त करने वाला है। यह 5 कार्य क्षेत्रों में पराक्रम करे। यज्ञ करने वाले शुभ कर्म करने वालों के मध्य में प्रमुख स्थान प्राप्त करे और परम उच्च अवस्था में विराजमान होवे। हे जन्म रहित जीवात्मन, उच्च मार्ग से चल और सत्कर्म करने वाले लोग जहाँ पहुँचते हों वहाँ प्राप्त हो। जिस प्रकार छिपा हुआ व्याघ्र होता है वैसा तू सुरक्षित होकर सब कष्टों के परे जा। 5 भोजनों का भोग लेने वाले जीवात्मा परमात्मा के लिए समर्पित होकर समर्पण करने वाले को संतुष्ट करता है। अजन्मा आत्मा आत्म समर्पण करने वाले को सब प्रकार के उच्च सुखपूर्ण स्थान के लिए योग्य बनाता है। 5 भोजनों का भोक्ता जीवात्मा परमात्मा के लिए समर्पित होने पर वह एक कामधेनु जैसा बनता है। जो 5 अन्नों का भोक्ता जीवात्मा का परमात्मा को समर्पित करना है वह मानो सब पितरों के लिए तृतीय ज्योति देने के समान है। यह समर्पण यदि श्रद्धा से किया जाए तो वह सब अज्ञान अंधकार को दूर करता है। जिस लोक को यज्ञ करने वाले श्रेष्ठ पुरुष प्राप्त होते हैं वहाँ 5 भोजनी जीवात्मा का परमात्मा के लिए समर्पण करने वाला जाता है। अतः तू इस व्यापक लोक को प्राप्त हो। यह लोक प्राप्त होने पर सबके लिए कल्याणकारी होवे। परमात्मा के तेज से अजन्मा जीवात्मा प्रकट होता है। महान ज्ञानी परमात्मा की महिमा से यह चेतन जीवात्मा प्रकट होता है। इसके सब प्रकार के ऋतुओं के अनुकूल सब कर्म सब देव मिलकर पूर्ण करते हैं। स्वयं बैठकर बुना हुआ वस्त्र सुवर्ण दक्षिणा के साथ दान करना उचित है। इस दान से भौतिक और अभौतिक लोकों की प्राप्ति होती है। ये दिव्य सोमरस की धाराएं घी और मधु के साथ मिलकर प्राप्त हों। इनका सेवन करके तू इस भूमि को सूर्य से भी परे स्वर्ग धाम में स्थापित कर। तू जन्म रहित और सुखपूर्ण है। तू सब तेजस्वी लोकों को जानता है।
उन पुण्य आत्मा लोकों को मैं भी जानना चाहता हूँ। हे तेजस्वी देव, जिस शक्ति से तू सहस्त्रों लोकों को उच्च अवस्था तक ले जाता है, सब ज्ञान सबको पहुंचाता है, उस अद्वितीय शक्ति से इस मेरे यज्ञ को तू सब देवों के पास पहुंचा, जिससे मुझे दिव्य तेज की प्राप्ति होवे। पंच भोजन करने वाला अजन्मा आत्मा परिपक्व होता हुआ अवनति दूर करता है और स्वर्गलोक प्राप्त करता है। हम सब उस परिपक्व आत्मा के द्वारा प्रकाश वाले लोक प्राप्त कर सकेंगे, जो ज्ञानियों के लिए हम समर्पण करते हैं, जो प्रजाजनों के लिए अर्पण करते हैं, जो अजन्मा आत्मा के भोगों की पूर्तियां हैं। ये सब पुण्य लोक में पहुंचाने वाले मार्गों के सहायक हैं, ऐसा जानो। इस जगत में जो विक्रम है वह अजन्मा आत्मा ही है। इस आत्मा की छाती भूमि है, पीठ धुलोक है, अंतरिक्ष मध्य भाग है, दिशाएं बगल हैं और कोखें समुद्र हैं। उनकी आंखें सत्य और ऋतु हैं। उनका अस्तित्व सब विश्व है। उसका प्राण, श्रद्धा और सिर संपूर्ण चमकने वाले लोक हैं। यह पंच भोजनी अजन्मा आत्मा अनंत यज्ञ रूप है। यह पंच भोजनी अजन्मा आत्मा जो समर्पण करता है, उसको उक्त कारण अनंत यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है और वह अनंत लोकों को प्राप्त करता है। इस यज्ञ के लिए किसी की हड्डियों को तोड़ने की आवश्यकता नहीं और मज्जाओं को निचोड़ने की भी आवश्यकता नहीं है। इसका सबका लेकर इस विशाल में प्रविष्ट करना चाहिए। यही इस यज्ञ का रूप है। उस विशाल के साथ इसका संबंध जोड़ता है। इससे इसको अन्न, बल और तेज प्राप्त होता है। जो पंचभोजनी अजन्म आत्मा का समर्पण करता है, इस समर्पण करने वाले को 5 सुवर्ण, 5 नवीन वस्त्र और 5 कामधेनु प्राप्त होती हैं। इस समर्पण करने वाले को 5 सुवर्ण और 5 प्रकाश प्राप्त होकर शरीर के लिए कवच जैसे वस्त्र प्राप्त होते हैं और स्वर्गलोक प्राप्त होता है। जो पहले पति को प्राप्त करके पश्चात पुनर्विवाह से दूसरे पति को प्राप्त करना चाहती है, वह इस पंचभोजनी अज का समर्पण करके वियुक्त नहीं होती। जो पंचभोजनी अजन्मा आत्मा का समर्पण करता है, वह दूसरा पति पुनर्विवाहित पति के समान ही होता है। प्रतिवर्ष बच्चा देने वाली गौ, उत्तम बैल, ओढ़ने का वस्त्र और स्वर्ण इनका दान करने से उत्तम स्वर्ग प्राप्त होता है। अपना आत्मा, पिता, पितामह, पुत्र, पौत्र, धर्मपत्नी, जन्म देने वाली माता और जो हमारे प्रिय हैं, उन सबको मैं बुलाता हूँ और यह बात सुनाता हूँ। यह निसंदेह कर्ता नामक ऋतु है जो अज पंचोदनी है। कर्ता नामक इस ऋतु को जानता है और जो दक्षिणा के तेज से युक्त इस पंचभोजनी अज का दान करता है, वह अप्रिय शत्रु के प्रत्नमयी श्री को दूर कर लेता है। यह संयम नामक ऋतु है जो पंचभोजनी अज है। जो निश्चय से संयम नामक ऋतु को जानता है और जो दक्षिणा के तेज से युक्त पंचभोजनी अज का समर्पण करता है, वह अप्रिय शत्रु को संयम से प्राप्त श्री को हर लेता है। यह पोषण नामक ऋतु है जो पंचभोजनी अज है। जो निश्चय से पोषक नामक ऋतु को जानता है और दक्षिणा के तेज से युक्त पंचभोजनी अज का समर्पण करता है, अप्रिय शत्रु की पोषक श्री को हर लेता है। यह निसंदेह उदय नामक ऋतु है जो पंचभोजनी अज है। जो निश्चय से उदय रूपी ऋतु को जानता है और दक्षिणायुक्त पंचभोजनी अज को देता है, वह अप्रिय शत्रु की उदय को प्राप्त होने वाली श्री को हर लेता है। वह निसंदेह विजय नामक ऋतु है जो पंचभोजनी अज है। जो विजय नामक इस ऋतु को जानता है और जो दक्षिणा के तेज से युक्त पंचभोजनी अज का समर्पण करता है, वह अप्रिय शत्रु के परास्त करने वाली शोभा को हर लेता है। इसके अप्रिय शत्रु को श्री का जला देता है और अपनी शक्ति से रहता है। इस अजन्मा को और 5 भोजनों को परिपक्व करो।
तेरे इस अज को सर्व दिशा सब दिशाएं आंतरिक प्रदेशों के साथ सहमत और एक विचार से युक्त होकर प्रति ग्रहंतु अर्थात स्वीकार करें। वे तेरे लिए तेरे इस आत्मा की रक्षा करें। उनके लिए इस घी और हवन सामग्री का हवन करता हूँ। उष्णता, कर्म, संयम, पुष्टि, उद्यम और विजय, ये 6 ऋतु हैं। ये 6 ऋतु इस पंचभोजनी अज का रूप है। जो इसका स्वरूप जानता है और इसका समर्पण करता है, वह शत्रु को परास्त करता है और अपने आत्मा की शक्ति बढ़ाता है, अर्थात आत्मिक बल से युक्त होता है। इस अज को और इसके 5 भोगों को परिपक्व बनाओ। सब दिशाएं और उपदिशाएं इसको अपनाएं, अर्थात यह सब दिशाओं को बने। ये सब आत्मा की रक्षा करें और आत्मा से तेरी उन्नति हो। इस उद्देश्य से इस घी की आहुति मैं देता हूँ। यह एक समर्पण का उदाहरण है। पंचोदन अज। इस सूक्त में पंचोदन अज को स्वर्ग धाम कैसे प्राप्त होता है, इसका वर्णन है। सबसे पहले यह पंचोदन अज कौन है, इस बात का परिचय करना चाहिए। पंचोदन अज का अर्थ 5 प्रकार के भोजनों वाले अज है, अर्थात 5 प्रकार के अन्न का भोग करने वाला यह अज है। अजन्मा। अज शब्द के अर्थ अजन्मा, सदा से रहने वाला, सर्वशक्तिमान परमात्मा, जीव, आत्मा, चालक, बकरा, धान्य, ये होते हैं। इनमें से यहाँ किसका ग्रहण करना चाहिए, यह एक विचारणीय बात है। अज शब्द से यहाँ परमात्मा का ग्रहण करना अयोग्य है, क्योंकि वह स्वभाव से परम उच्च लोकों में सदा विराजमान ही है। उसको उच्च लोकों में जाने की आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ इस सूक्त में जिस अज का वर्णन है, उसके विषय में निम्नलिखित मंत्र देखिए। यह मार्ग जानता हुआ पुण्य कर्म करने वालों के लोकों को प्राप्त करे। अंधकार दूर करके तृतीय स्वर्ग धाम को प्राप्त होवे। परिपक्व होकर पुण्यवानों के लोक को जावे। तृतीय स्वर्ग धाम में आश्रय करे। ये मंत्र भाग ऐसे आत्मा को स्वर्ग धाम प्राप्त करने के सूचक हैं कि जिनको पहले स्वर्ग नहीं प्राप्त हुआ है, जो उत्तम लोक में नहीं पहुंचा है, जो अधम लोक में है। अर्थात यहाँ का अज शब्द परमात्मा का वाचक नहीं, अपितु ऐसे आत्मा का वाचक है जो उत्तम लोक को अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। अज शब्द से दूसरे अर्थ धान्य और बकरा ये हैं। इनमें धान्य का स्वर्ग धाम को प्राप्त होना असंभव है और बकरा स्वर्ग धाम को जा सकता है या नहीं, इस विषय में शंका ही है, क्योंकि स्वर्ग तो सत्कर्म करने वालों का लोक है। जो स्वयं सत्कर्म कर सकते हैं, वे ही अपने किए सत्कर्मों के बल से स्वर्ग धाम को जा सकते हैं। अतः धान्य और बकरा स्वयं सत्कर्म करने में ना समर्थ हैं और ना होने के कारण सुकृत लोक को प्राप्त करने में असमर्थ हैं। यहाँ कई लोग कहेंगे कि जो बकरा यज्ञ में समर्पित किया जाता है, वह समर्पित होने के कारण स्वर्ग का भागी हो सकता है। यहाँ विचारणीय बात यह है कि जो स्वयं स्वेच्छा से दूसरों की भलाई के लिए समर्पित होता है, जो परोपकार के लिए आत्मसमर्पण कर सकते हैं, वे स्वर्ग धाम प्राप्त करने के अधिकारी माने जा सकते हैं। जो लोग बकरे को पकड़ते हैं और उसके मांस का हवन करते हैं, वे बकरे की इच्छा का विचार ही नहीं करते। यदि इस प्रकार की जबरदस्ती से स्वर्ग धाम की प्राप्ति होने का संभव होगा, तो जो गौवें और बकरियां व्याघ्र के जीवन के लिए समर्पित हो जाती हैं, वे सब उस स्वर्ग को पहुँचेंगी। इतना ही नहीं, परंतु अज संज्ञक धान्य यज्ञ आदि के आहुति द्वारा समर्पित होने पर सीधा स्वर्ग को जाएगा। समिधाएं और घी भी वहां पहुंचेगा। यह तो अव्यवस्था है। व्याघ्र ने गौ को मारा और खाया, तो इसमें गाय का आत्मसमर्पण नहीं है। क्रूर राजा प्रजा को लूटकर प्रजा का धन संपत्ति इकट्ठी करके ले जाता है। यहाँ भी उस पद ललित प्रजा के परोपकार, दान या सर्वस्व का मेघ करने का पुण्य नहीं मिल सकता। फल तब मिलेगा कि जब आत्म सर्वस्व का समर्पण स्वेच्छा से किया गया हो। पूर्वोक्त अज के अर्थों में
धान्य, बकरा ये आत्मसमर्पण की बात जान ही नहीं सकते, इसीलिए आत्मसमर्पण कर नहीं सकते और ये स्वर्ग धाम को प्राप्त नहीं हो सकते। परमात्मा उत्तम लोक में सदा उपस्थित होने से उसको कर्म विशेष से आत्मसमर्पण के द्वारा वह लोक प्राप्त होना है, ऐसी बात नहीं है। अतः शेष रहा जीवात्मा, यही अर्थ यहाँ अपेक्षित है। यह सुकृत करता हुआ स्वर्ग धाम को प्राप्त करता है और इसी कार्य के लिए संपूर्ण धर्मशास्त्र रचे गए हैं। इस सूक्त के अज शब्द का प्रसिद्ध अर्थ बकरा लेकर कईयों ने बकरे को काटना, पकाना, उसके अंश सबको देना और उसको स्वर्ग को भेजना, ऐसे अर्थ किए हैं। वे उक्त कारण युक्ति युक्त नहीं है। अस्तु, इस प्रकार यहाँ इस सूक्त में अज शब्द का अर्थ जीव, आत्मा किंवा जीवात्मा है। अब देखना है कि इसको पंचोदन क्यों कहा है। यह 5 प्रकार का अन्न खाता है, इसीलिए इसको पंचभोजनी अज कहा है। इसके 5 भोजन कौन से हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय इनके 5 भोजन हैं। वे परस्पर भिन्न हैं और ये इसके उपयोग के विषय हैं। इस विषय में कहा गया है कि एक ही वृक्ष पर 2 पक्षी बैठे हैं, उनमें से एक इस वृक्ष का मीठा फल खाता है और दूसरा ना खाता हुआ केवल प्रकाशता है। इस वृक्ष को शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये 5 भोग रूपी फल लगते हैं। इनका भोग यह अजन्मा आत्मा करता है। इसके 5 ज्ञानेंद्रियों से ये 5 फल इसके पास पहुँचते हैं। मनुष्य ज्ञानी हो अथवा अज्ञानी हो, बद्ध हो या मुक्त हो, जब तक वह आत्मा शरीर में रहेगा तब तक इसके पास ये 5 प्रकार के भोग प्राप्त होते रहेंगे। बद्ध स्थिति में रहने वाला आत्मा आसक्ति से विषय सेवन करेगा और जीवन मुक्त स्थिति में रहा आत्मा आसक्ति छोड़कर उदासीनता से दर्शन करेगा। दोनों के कानों से शब्द, त्वचा से स्पर्श, नेत्र से रूप, जिह्वा से रस और नाक से गंध प्राप्त होगा। ये 5 भोजन इनके पास आवेंगे, कोई भोग करेगा और कोई नहीं, यह बात दूसरी है। पंचोदन अज का अर्थ है कि और एक जीवात्मा के विषय में अनुभव में आ सकता है। इस अज के स्वरूपक का निश्चय स्वयं इस सूक्त ने किया है। वह अब देखिए। अग्नि का नाम अज है, ज्योति का नाम अज है। यह अज अंधकार को दूर करता है। अग्नि से अग्नि उत्पन्न हुआ है, अग्नि के तज से अज उत्पन्न हुआ है। ज्ञानी की महिमा से ज्ञानी विद्वान जन्मा है। यह पंचोदन अज अपरिमित यज्ञ है। ये समंत्र भाग यहाँ अज शब्द से जीवात्मा का भाव है, ऐसा स्पष्ट कहते हैं, क्योंकि आत्मा, ज्योति, अग्नि, ज्ञानी, यज्ञ आदि शब्द जीवात्मा के लिए वैदिक आज्य में आते हैं, वाक्य में आते हैं। यही प्रति शब्द अज शब्द का अर्थ बताने के लिए वेद ने स्वयं दिए हैं और अज शब्द के अर्थ के विषय में संदेह निवृत्ति की है। इतना कहने पर भी यहाँ के अज शब्द का अर्थ बकरा है, ऐसा जो जानते हैं, मानते हैं, सबकी विचार शक्ति के विषय में क्या कहा जाए, यही हमारी समझ में नहीं आता। यहाँ उक्त वचनों में कहा है कि इस सूक्त में जिस अज का वर्णन है वह अग्नि के समान तेजस्वी, ज्योति के समान प्रकाशय, दीप के समान अंधकार को दूर करने वाला है। परमात्मा रूप महान अग्नि से इसकी उत्पत्ति हुई है। जिस प्रकार अग्नि प्रज्वलित होने से उसकी ज्वालाओं से स्फुलिंग चारों ओर उड़ते हैं, उसी प्रकार जीवात्मा परमात्मा की दीप्ति से जो सफुरते लिंग चारों ओर फैले हैं, वे ही अनंत जीवात्मा हैं। परमात्मा चेतन स्वरूप है, उससे यह चेतन स्वरूप जीव आत्मा प्रकट हुआ है। यही यज्ञ स्वरूप है। इस प्रकार का वर्णन उक्त मंत्र भागों में है। यह देखने से स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ अज शब्द से जीव आत्मा का ग्रहण करना योग्य है। बकरा ऐसा अर्थ यहाँ के अज शब्द का लेने से क्या बनता है और इन मंत्रों की संगति भी कैसे लग सकती है? क्या बकरा अग्नि है और ज्योति है? क्या कभी बकरे के द्वारा अंधकार दूर हुआ है? क्या कभी अग्नि के प्रकाश से बकरा प्रकट हुआ है?
अर्थात अज शब्द का अर्थ बकरा करने पर पूर्वोक्त मंत्रों का कोई सरल अर्थ नहीं लग सकती। अतः अज शब्द से यहाँ जीव आत्मा अर्थ लेना चाहिए, यह बात सिद्ध हो गई। अब इसकी उच्च गति होने के विषय में इस सूक्त में क्या कहा है देखिए। यह अज अनात्मा अजन्मा आत्मा जगत के प्रारंभ से पराक्रम कर रहा है। यह अजन्मा आत्मा परिपक्व होने पर अवनति को दूर करके स्वर्ग में अपने आप को धारण करता है। अज और पांचों अन्नों को परिपक्व करो। इस जगत में जो कुछ भी पराक्रम हुए हैं वे इस आत्मा के कारण ही हुए हैं। इस जगत में जो चल रहा है वह आत्मा की शक्ति ही है। शरीर में जीवात्मा और विश्व में परमात्मा कार्य कर रहा है। जीवात्मा प्रारंभ में अपरिपक्व अवस्था में होता है। वह शुभ संस्कारों द्वारा परिपक्व बनता है और इसकी जितनी परिपक्वता होती है उतना यह अपनी ही शक्ति के अवनति को दूर करता रहता है। इससे सिद्ध होता है कि जीवात्मा की दो अवस्थाएं हैं। कई तो परिपक्व स्थिति को प्राप्त होते हैं, शेष जितने हैं उतने सब अपरिपक्व अवस्था में हैं अथवा परिपक्व होने के कारण उनके मार्ग में होते हैं। इसी को मुक्त और बद्ध अवस्था कहते हैं। यहाँ के अजह पक ये शब्द देखने से पकाया हुआ बकरा ऐसा अर्थ कई लोग करते हैं, परंतु पकाया हुआ बकरा स्वर्ग में जाने का अनुभव तो नहीं है। वह सीधा मांस भक्षकों के पेट में जाता है, परंतु यहाँ का परिपक्व हुआ अज सीधा स्वर्ग धाम को जाता है। अतः यहाँ का अज अलग है। दूसरी बात यह है कि पक शब्द कई अर्थों में प्रयुक्त होता है। मनुष्य के विचार परिपक्व हुए हैं, उसका ज्ञान पक हुआ है, फल परिपक्व हुआ है। इस प्रकार इसका भाव बड़ा व्यापक है। यह परिपक्व कैसा होता है इस विषय में निम्नलिखित मंत्र भाग देखिए। उष्णता कृतत्व संयम पोषण उषम और शत्रुजय ये 6 आत्मा के ऋतु हैं। जो इन ऋतुओं से काम लेना जानता है वह श्री को प्राप्त करता है और आत्मा की शक्ति से युक्त होता है। ये 6 मंत्र आत्मा की उन्नति करने वाली शक्तियों के सूचक हैं। सबसे पहले मनुष्य में उष्णता अर्थात गर्मी चाहिए। हर एक कार्य करने की स्फूर्ति इसी से होती है। तत्पश्चात कर्म करने चाहिए, क्योंकि शुभ कर्मों से ही सुकृत लोक प्राप्त होते हैं। शुभ कर्म करने के लिए संयम चाहिए। बहुत कर्म होने के लिए पुष्टि होनी चाहिए। सतत उद्यम करना चाहिए और बीच में जो विघ्न आवेंगे उनको दूर हटा देने का बल भी चाहिए। ये 6 गुण होने से और इनके द्वारा योग्य दिशा से प्रबल होने से मनुष्य की उन्नति होती है। वस्तुतः यह अजन्मा आत्मा सुख स्वरूप और स्वर्ग का अधिकारी है। यह कोई अनधिकारी नहीं है। यह अग्नि का ही स्फुलिंग है, अतः प्रकाशित होने का अधिकारी है। यह परमात्मा का अमृत पुत्र है। इसीलिए कहा गया है कि तू जन्म रहित है, तू स्वर्ग से स्वर्ग है। तू अपने आप को पतित होने योग्य ना मान, जन्म मरण धारण करके योग्य ना समझ। तू वस्तुतः जन्म ना धारण करने वाला है और तू ही स्वर्ग है। फिर यह दुख तुम्हारे ऊपर क्यों आता है इसका विचार कर। अपने पूर्व कर्म देख और आगे अपनी उन्नति के लिए उद्यम करके अपनी उन्नति का साधन कर। इसकी उन्नति के साधन का मार्ग यह है, इसको उत्तम मार्ग से चला। शुभ कर्म का प्रारंभ कर, उन्नति के मार्ग को जानकर पुण्य लोकों को प्राप्त कर। इन उपदेशों में 4 भाग हैं और ये महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले भाग धर्म मार्ग से जाने का है। यह तो किसी उत्तम गुरु के अधीन रहकर ही तय किया जा सकता है। अतः पहला एतम नयः, यह वाक्य गुरु से कहा है कि हे गुरु, तू इस शिष्य को सहारा देकर योग्य मार्ग से ले चल। दूसरा वाक्य ऐसा है कि आरभस्व, शुभ कर्मों का प्रारंभ कर। जो पाठ गुरु से प्राप्त हुआ है उसके अनुसार कर्म करना प्रारंभ कर। यहाँ कर्मों का प्रारंभ हो जाता है। कर्म करते मनुष्य का अनुभव ज्ञान बढ़ता है और वह ज्ञानी होकर बढ़ता जाता है और अंत में पुण्य कर्म करने वालों के लोक को प्राप्त करता है। सामान्यतः
मनुष्य की उन्नति का सीधा मार्ग यही है। इस मार्ग से जाने वाले को अपने आप को अजन्मा होने का तथा स्वयं स्वर्ग रूप होने का अनुभव अंत में आ जाता है। इस प्रकार यह मार्ग का आक्रमण करता हुआ यह अजन्मा आत्मा मार्ग में बड़े-बड़े अंधकारों को विशेष रीति से देखता है और उन सब अंधकारों को अनेक रीतियों से तैरकर लांघकर दूर करके पार हो जाता है। इस प्रकार यह अपना मार्ग खुला करता है और आगे बढ़ता है। आगे बढ़ते-बढ़ते शुभ कर्म करने वालों के मध्य में जा और वे पुण्यशील महात्मा लोग जहाँ रहते हैं उस तृतीय स्वर्ग धाम में जाकर विराजमान हो। इस प्रकार इसकी उन्नति हो जाती है। तीसरे स्वर्ग धाम को प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त करने के पूर्व पहले और दूसरे स्वर्ग की योग्यता मनुष्य प्राप्त कर सकता है और अंत में उसको तृतीय स्वर्ग धाम की प्राप्ति होना संभव है। ये तीन स्वर्ग कौन से हैं, इनका भी यहाँ विचार करना चाहिए। सब जानते हैं कि यह मनुष्य लोक है जो स्थूल जगत है। इसी को मृत्यु लोक कहते हैं, क्योंकि इसमें सदा घट बढ़ हुआ करती है। इससे दूसरा परंतु इसमें गुप्त रूप से रहा सूक्ष्म लोक है। इस जगत के प्रत्येक पदार्थ की प्रतिकृति इस सूक्ष्म सृष्टि में रहती है। जागृति के अंदर कार्य करने वाला मन सुप्त होने पर अनेक और विविध दृश्य इससे भी अति तेजस्वी दृश्य दिखाई देते हैं। यह सूक्ष्म दृष्टि है, इसको काम सृष्टि भी कहते हैं। स्थूल जगत ही यह प्रतिकृति होने के कारण जो सुख दुख स्थूल दृष्टि में है, स्थूल सृष्टि में है, वैसे ही इसमें होते हैं। तथापि स्थूल के बंधन और प्रतिबंध इसमें ना होने से इसका महत्व स्थूल से अधिक है। ये दोनों अनुभव जब समाप्त होते जाते हैं और कारण अवस्था में जब मनुष्य पहुंचकर स्वतंत्रता से विराजता है तो उसको स्वर्ग धाम प्राप्त होता है, ऐसा कहते हैं। इनमें तीन दर्जे हैं, ऐसा मानते हैं। प्रथम, मध्यम और उत्तम, ये तीन अवस्थाएं इस स्वर्ग में हैं। जिसके जैसे सुकृत होते हैं उसको वैसी अवस्था यहाँ प्राप्त होती है। सुकृत के अनुसार प्राप्त होने वाली अवस्था होने के कारण इसमें प्रत्येक का अनुभव सुखात्मक होने के कारण भिन्न भिन्न होता है। जिस प्रकार सुषुप्ति, समाधि और मुक्ति में ब्रह्म रूपता होती है, परंतु सुषुप्ति के निचले स्थान की और मुक्ति की उच्च स्थान की होती है, इस प्रकार यहाँ समझना उचित है। तृतीय स्वर्ग धाम में पहुँचने का आशय यह है। अतः पाठक इस अत्यंत उच्च अवस्था की प्राप्त करने की यत्न करें। यही उत्तम स्थान परम धाम स्वर्ग को जा जो कुछ धर्म ग्रंथों से वर्णित हुआ है वह यही है। सदाचार से इसकी प्राप्ति होती है। परिपक्व आत्मा होने पर इसको प्राप्त कर सकता है। इस विषय में निम्नलिखित मंत्र भाग देखने योग्य है। तपे हुए पात्र में रहता हुआ जो भी तप्त नहीं होता वह उत्क्रांत होने का अधिकारी है। यही विचार भिन्न शब्दों में इस प्रकार लिखे जा सकते हैं। दुखी घर में रहता हुआ भी दुख से अलिप्त रहने वाला, रोगियों के स्थान में रहता हुआ भी निरोग रहने वाला, परतंत्र लोगों में विचरता हुआ भी जो परतंत्र नहीं रहता वही संतप्त प्रदेश में शांति से रह सकता है। इसी का नाम तपस्या है। एक बर्तन में खिचड़ी पक रही हो तो उसमें रहने वाले सभी चावल और मूंग के दाने उबलने लगते हैं। यदि एकाध दाना ना उबलता वैसा रहा तो वह किसी के भी पेट में हजम नहीं होता। इस प्रकार इस विश्व के बर्तन में यह सब जगत की खिचड़ी पक रही है। इस तपे और उबलते हुए बर्तन में जो ना तपता हुआ और ना गलता या ना उबलता हुआ रहेगा तो उसको इसके बाहर फेंका जाता है। यही उसकी उत्क्रांति है। आगे अथर्ववेद का 11 में ब्रह्मोदन पक रहा है। इस सब सृष्टि के विशाल पात्र में यह सब खिचड़ी पक रही है। ऐसा बड़ा मनोरंजक वर्णन अलंकार रूप से आवेगा। वहाँ सबका पाक हो रहा है, ऐसा कहा है। इस तपे पात्र में जहाँ सबको ही संताप और कष्ट हो रहा है
वहाँ जो शांत रहेगा उसी को धन्यता प्राप्त हो सकती है। कमल पत्र जैसा पानी में रहता हुआ भी पानी से नहीं भीगता, उसी प्रकार परिपक्वता को प्राप्त हुआ मनुष्य इस दुखी जगत में रहता हुआ भी इस जगत के दुखों और कष्टों से अलिप्त रहता है। यह उदासीपन, वैराग्य, अलिप्तता, असंग वृत्ति अथवा अनासक्ति उन्नति का श्रेष्ठ साधन है। भला जो लोग बकरे के मांस को पकाने का भाव इन मंत्रों से निकालते हैं, वे तपे हुए पात्र से ना तपे हुए बकरे के भाग को किस प्रकार उन्नति का पथ दिखा सकते हैं, और तपे हुए पात्र में कौन सा बकरे का भाग शांत स्थिति में रह सकता है। वस्तुतः यह वर्णन ही अन्य स्थिति का वर्णन है, परंतु शब्दों का भाव ना समझने के कारण कई लोगों ने इसका विपरीत अर्थ कर लिया है। श्रीमद् भगवत गीता में जो असंग भाव है और अनासक्ति उपदेश है, वही यहाँ इस मंत्र में तपे पात्र में ना तपते हुए रहना इन शब्दों से किया है। पाठक इसको इस ढंग से देखेंगे तो उनको कोई संदेह नहीं हो सकता। इस विषय में आगे आत्मशुद्धि का एक अपूर्व उपाय भी बताया गया है। जो दुराचार हुआ है और जिससे पांव मलिन हुए हैं, तो अपने पांव धो डाल और इस बात को जान लो कि इस प्रकार चलने से पांव मलिन हो जाते हैं। अतः शुद्ध पांवों से आगे बढ़। दुराचार से पांव मलिन होते हैं, उनको धोना चाहिए। अपने पांव स्वच्छ रखकर स्वच्छ भूमि पर रखने से आगे दुष्ट आचार होने की संभावना नहीं है। यहाँ उपलक्षण से इस स्मृति के वचन का ही आशय कहा है। इस प्रकार आत्मशुद्धि का मार्ग बताया है। अथर्ववेद में पूर्व स्थान पर इसी का वर्णन अन्य रीति से किया गया है। जिस प्रकार बंधम स्तंभ से पशु मुक्त होता है, जैसा मनुष्य स्नान के द्वारा मल से मुक्त होता है, अथवा जैसा छाननी से घी पवित्र होता है, उस प्रकार मुझे पाप से पवित्र करो। इस मंत्र के अनुसार इस सूक्त के मंत्र में अपने पांव निर्मल करके आगे बढ़ने को कहा है। अपना शुद्ध चाल चलन रखने का उपदेश इस आज्ञा में है। वेद में चरित्र शब्द के पांव और चाल चलन ऐसे दो अर्थ हैं, अर्थात पांव वाचक शब्दों का अर्थ चाल चलन ऐसा हो सकता है। इस प्रकार आचरण शुद्धि से आत्म शुद्धि करने का उपदेश यहाँ किया है। इस प्रकार आत्म शुद्धि होने के अनंतर इसका पर ब्रह्म के लिए समर्पण होना चाहिए। यही इसका आत्म समर्पण है। देखिए, इस विषय में यह मंत्र विचारणीय है। जीवित मनुष्य को उचित है कि वह अपने आत्मा का समर्पण पर ब्रह्म के लिए करे। आत्मा परमात्मा के लिए समर्पित होवे। इस प्रकार श्रद्धा पूर्वक समर्पित हुआ यह अजन्मा आत्मा सब प्रकार के अज्ञान अंधकार को दूर करता है। समर्पित होने से इसकी शक्ति बढ़ती है। समर्पित होने से इसका तेज संवर्धित होता है। अब इसके पराक्रम का क्षेत्र देखिए। उक्त पंच भोजनी अजन्मा आत्मा 5 प्रकार के कार्य क्षेत्र में पराक्रम करे। कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, मन, चित्त और बुद्धि, ये इसके 5 कार्य क्षेत्र हैं। इन 5 क्षेत्रों में यह जीव आत्मा कार्य करता है। इन क्षेत्रों में यह खूब विक्रम करे, क्योंकि इसके विक्रम करने से ही इसकी उन्नति हो सकती है। विक्रम के बिना किसी की भी उन्नति की संभावना नहीं हो सकती। यह विक्रम करने से इसको 3 तेजों की प्राप्ति करता है। इसमें एक तेज स्थूलता है, दूसरा मन का है और तीसरा तेज आत्मिक है। इन तीनों तेजों में उन्नति होती है, अर्थात इसके ये तेज बढ़ते हैं, परंतु इसमें तेजों की वृद्धि तब होती है कि जब इसका परमात्मा के लिए समर्पण होता है। तात्पर्य यह है कि आत्मा का समर्पण मुख्य है। यही उन्नति का मुख्य साधन है। इसके बिना उन्नति असंभव है। यह दर्शाने के लिए इतने मंत्रों में ब्रह्म के लिए अजन्मा आत्मा का समर्पण करने का बारंबार उपदेश किया है। जो बात विशेष महत्वपूर्ण होती है वह वेद में इस प्रकार बारंबार दोहराई जाती है, अर्थात वेद में जो उपदेश बारंबार आता है वह
अधिक महत्वपूर्ण है ऐसा समझना चाहिए। अब चतुर्थ और पंचम मंत्र में शमिता के कर्म का उल्लेख है। इसमें त्वचा के कटने और जोड़ों के अनुसार व्यवस्था करने का तथा पात्र में भर देने का उल्लेख है। इस क्रिया के करने से यह सुकृति लोगों के मध्य में जाता है ऐसा कहा है। यदि इन मंत्रों से पशु के काटने का ही उद्देश्य है तो आगे ही ऐसा क्यों कहेंगे कि इनकी हड्डियां ना टूटे, ना इनकी मज्जा पी जावे या चूवे, इस सब को लेकर इसमें प्रवेश करावे। यह इसके अवयव न काटने की ओर इशारा है। मज्जा भी नहीं पी जावे अर्थात इसको काटना नहीं चाहिए, इसकी हड्डियां अलग नहीं करनी चाहिए, इसकी मज्जा निकालनी नहीं चाहिए। यह इशारा स्पष्ट है। इसमें कहा है कि इसके सब के सब भाग को लेकर इसमें अर्थात ब्रह्म या परमात्मा में समर्पण करो। यही आशय इसके सब भाग को उसमें प्रविष्ट करने का है। अपने आप को परमात्मा की गोद में सौंप देना यही भक्ति भाव की अंतिम सीमा है। यदि ऐसा है तो शमिता का त्वचा का काटना और जोड़ों के अनुसार उसके अवयवों को समर्थ बनाने का भाव क्या है? यह शंका यहाँ आ सकती है। इस शंका के उत्तर में निवेदन यह है कि पूर्वोक्त मंत्रों में जो काटना कूटना लिखा है वह उसी मर्यादा तक है कि जिस मर्यादा में उसकी हड्डियां अलग ना हो, मज्जा बाहर ना चूवे और अवयव अलग ना हो, परंतु सब अवयव समर्थ हों। इसका द्रोह ना करना और प्रत्येक जोड़ में इसका समर्थ बनना, वध करना यदि चतुर्थ और पंचम मंत्र को अभिष्ट हो तो उसका द्रोह ना करने की आज्ञा उसमें क्यों आती? वध से और दूसरा द्रोह तो क्या हो सकता है? और प्रत्येक अवयव को समर्थ बनाना भी वध से कैसे होगा? वध ना किया तो कदाचित किसी उपाय से उसके अवयव समर्थ बनाए जा सकते हैं, परंतु वध करने के पश्चात तो समर्थ बनाना ही असंभव है। अतः यहाँ वध अभिष्ट नहीं है, यह निश्चय है। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ खुरचने और जोड़ों में धमनियों को शस्त्रों द्वारा उत्तेजित करने की विधि इन मंत्रों में लिखी है। जैसे एक प्रकार का संविधात जोड़ों में सुई के अग्रभाग द्वारा कुछ वनस्पति रस डालने से ठीक होता है। ये सुइयां तांबे की, चांदी की और सोने की होती हैं और इसी प्रकार के कुछ शस्त्र विशेष भी होते हैं। इनसे चर्म को कुछ अंश से हटाकर उसमें विशेष औषधि प्रयोग करने से शरीर के अवयव समर्थ होते होंगे। यह विधि अभी तक अज्ञात है, परंतु इसका स्वरूप इस प्रकार का कुछ है, इसमें संदेह नहीं है। अस्तु यह विषय खोजने योग्य है। यदि कोई मनुष्य यहाँ इन मंत्रों में बकरे का वध का उल्लेख है ऐसा ही आग्रह करे तो वह मंत्र 20 और 21 देखे। इनमें अज के विश्व रूप का दर्शन है, वर्णन है। समुद्र जिसकी कोख में है उस पृथ्वी है, धुलोक उसकी पीठ है इत्यादि वर्णन कभी बकरे का नहीं हो सकता। और यदि हो सकता है तो अज अर्थात अजन्मा परमात्मा हो सकता है। इस परमात्मा के पुत्र जीवात्मा का भी यह वर्णन हो सकता है, क्योंकि परम पिता के गुण धर्म अंश रूप से पुत्र में आते हैं और पुत्र का विकास होने पर पुत्र के भी गुण धर्म पिता के समान होना संभव है। अर्थात जब जीवात्मा उन्नत होता हुआ परमात्मा रूप बनता है उस समय ये ही वर्णन उसमें घट सकते हैं। इसका विचार करने पर और इस सूक्त के अज शब्द का अर्थ आत्मा है इस विषय में संदेह नहीं हो सकता और जीवात्मा का पूर्णतया समर्पण परमात्मा के लिए करने से ही सब जीवात्मा में परमात्मा भाव आ जाए उसी समय इसका भी पृष्ठ भाग धुलोक और अंतरिक्ष मध्य भाग और पृथ्वी तल का भाग हो सकता है, जैसा कि मंत्र संख्या 20 और 21 में कहा है। और इसीलिए इसको आगे यह अपरिमित यज्ञ है जिसका नाम अज अर्थात अजन्मा आत्मा है। जीवात्मा परमात्मा में ही यह अपरिमितता हो सकती है। बकरे में इस प्रकार की अपरिमितता की कल्पना करना असंभव प्रतीत होता है।
जीवात्मा की शक्ति और उन्नति अपरिमित है, इसीलिए आत्मा का समर्पण करने से अपरिमित यज्ञ होता है और आत्मसमर्पण करने से अपरिमित लोक प्राप्त होते हैं। अपरिमित के दान से ही अपरिमित फल प्राप्त हो सकता है, अन्य सब दान परिमित हैं। आत्मा का दान ही अपरिमित दान है, इसीलिए अन्य पदार्थ के दान से परिमित लोक प्राप्त होते हैं और इस आत्मा का समर्पण करने से अपरिमित लोकों की प्राप्ति हो जाती है। आत्मसमर्पण के साथ वस्त्र और सुवर्ण दान भी होना चाहिए। इस विषय का विधान मंत्र संख्या 25, 26 और 29 में है, क्योंकि सदा दान दक्षिणा के साथ ही हुआ करता है। दक्षिणा के बिना दान फलहीन हुआ करता है। मंत्र 27 और 28 में पुनर्विवाह हेतु पति पत्नी पंचोदन अज का दान करेंगे तो युक्त नहीं होते, ऐसा कहा है। पाठक यहाँ देखें कि इन मंत्रों में ब्राह्मणे पद नहीं है, अर्थात यहाँ का आत्मसमर्पण ब्रह्म के लिए नहीं है। पति का पंचभोजनी आत्मा पत्नी को समर्पित होवे और पत्नी का आत्मा पति के लिए समर्पित होवे। पुनर्विवाहित पति हो अथवा पत्नी हो, वे पूर्व पत्नी या पति का चिंतन ना करें। वे इस पत्नी और पति को ही अपना सर्वस्व समझें। पूर्व का स्मरण करते रहने से परिवार में झगड़ा हो सकता है और संसार का सुख दूर हो सकता है। इसीलिए कहा है कि पति पत्नी के लिए आत्मसमर्पण करे और पत्नी पति के लिए आत्मसमर्पण करे। यहाँ कई पूछेंगे कि प्रथम बार के पति पत्नी के विषय में ऐसा आदेश क्यों नहीं दिया गया है। इसका कारण इतना ही है कि प्रथम बार की पति पत्नी को सामने रखने के लिए दूसरी पत्नी या पति दूसरा नहीं होता। इससे उनको परस्पर प्रेम करना कर्म प्राप्त ही है, परंतु पुनर्विवाहित पति पत्नी को पूर्व संबंध का स्मरण होना संभव है। इसीलिए उस दोष का निवारण करने के लिए यहाँ सूचना दी है और वह नितांत योग्य है। 29वें मंत्र में कहा है कि गौ, वस्त्र और सुवर्ण का दान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। सत्पात्र में दान करने से बड़ा फल हो सकता है। इसका दान का महत्व अन्य नए शस्त्रों में भी वर्णन है। 30वें मंत्र में अपने सब संबंधियों और इष्ट मित्रों की पुकार कर रहा है कि पूर्वोक्त उपदेश का वे उत्तम प्रकार स्मरण रखें और उस रीति से अपनी उन्नति की प्राप्ति करा लेवें। इस प्रकार इस सूक्त में आत्मोन्नति का विषय कहा है। निसंदेह इसके कुछ मंत्र भाग कठिन और संदिग्ध हैं, तथापि यहाँ वर्णन की हुई रीति के अनुसार विचार करने वाले पाठकों को इसका आश्रय अर्थात आशय अवश्य समझ में आ सकता है। आशा है कि इस ढंग से विचार करके पाठक इस सूक्त के कुछ संदेह स्थानों को अधिक सुबोध कर सकेंगे। अथर्ववेद अतिथि सत्कार 6 ऋषि ब्रह्मा देवता अतिथि विद्या। जो प्रत्यक्ष ब्रह्म को जानता है उसके अवयव यज्ञ सामग्री हैं, उसकी रीढ़ ऋचाएं हैं, उसके बाल साम हैं और उसका हृदय यजु है, ऐसा कहा जाता है। तथा उसका ओढ़ने का वस्त्र है हवि। जो तो गृहस्थ अतिथियों की ओर देखता है, मानो वह देव यज्ञ को ही देखता है। जो अतिथि से बात करता है वह यज्ञ दीक्षा लेने के समान है। जो तो वह जल मांगता है और जल उसके आगे धर देता है, वह मानो जो यज्ञ में जल ले जाते हैं वही जल है। जो पदार्थ अतिथि की तृप्ति करने के लिए आते हैं वह मानो अग्नि और सोम के लिए पशु बांधा जाता है वही है। जो अतिथि के लिए स्थान का प्रबंध करते हैं वह मानो यज्ञ में सद और हविर्धान की रचना करना ही है। जो बिछाया जाता है वह मानो यज्ञ का कुशा घास ही है। जो उस पर बिछोना लाते हैं उससे स्वर्गलोक ही मानो समीप जाते हैं। जो चादर और सिराहना अतिथि के लिए ले आते हैं वह मानो यज्ञ के परिधि हैं। जो आँखों के लिए अंजन और शरीर के मलने के लिए तेल लाते हैं वह मानो घृत है।
जो भोजन परोसने के पूर्व अतिथि के लिए खाने के हेतु से लाते हैं वह मानो पुरोडाश है। जो भोजन बनाने वाले को बुलाते हैं वह मानो हवि की सिद्धता करने वाले को बुलाना है। जो चावल और जौ देखे जाते हैं वे सोमलता के खंड ही हैं। जो ओखली और मूसल अतिथि के लिए धान्य कूटने के काम आते हैं वह मानो वे सोमरस निकालने के पत्थर ही हैं। अतिथि के लिए जो छाछ वारता है वह यज्ञ में बरते जाने वाले पवित्र के समान है। इसी प्रकार धान के तुष होते हैं वे सोमरस छानने के बाद अवशिष्ट रहने वाले सोम तंतुओं के समान हैं। अतिथि भोजन के लिए प्रयुक्त होने वाला जल यज्ञ के जल के समान है। कड़छी स्त्रुवा के समान है। पकते समय अन्न का हिलाना यज्ञ के ईक्षण कर्म के समान है। पकाने के डेगची आदि पात्र यज्ञ के द्रोण कलशों के समान है। अतिथि के लिए जो अन्यत्र पात्र लाए जाते हैं वे यज्ञ के वायव्य पात्र ही हैं और यही कृष्णा जिन है। यह अधिक या ठीक है ऐसा जो अतिथि को देने योग्य पदार्थों का निरीक्षण करता है वह अतिथि पालन करने वाला यजमान इससे मानो यजमान के ब्राह्मण के समान कार्य करता है। जो कहता है कि अधिक परोस कर अतिथि को दो तो इससे वह अपने पारण को चिरस्थायी बनाता है। जो उसके पास अन्न आदि ले जाता है वह मानो हवि के पदार्थ ले जाता है। उन लाए पदार्थों से कुछ पदार्थों का अतिथि अपने अंदर हवन करता है वह भोजन स्वीकार करता है। हाथ रूपी स्त्रुवा से प्राण रूपी यूप में भोजन खाने के स्त्रुक स्त्रुक ऐसे शब्द रूपी वषटकार से वह अपने में एक एक आहुति डालता है। जो ये अतिथि हैं वे प्रिय हों अथवा अप्रिय हों वे आतिथ्य यज्ञ के ऋत्विज यजमान को स्वर्गलोक को पहुंचाते हैं। इस तत्व को जानता हुआ ना अक्षयात वह किसी को द्वेष करता हुआ ना भोजन करे। द्वेष करने वाले भोजन ना लावें ना खावें। संशयित आचरण वाले मनुष्य का भोजन खावें और ना संदेह करने वाले का अन्न अतिथि खावें। जिसका अन्न अतिथि लोग खाते हैं उसके सब पाप चल जाते हैं तथा जिसका अन्न अतिथि नहीं खाते उसके सब पाप वैसे के वैसे रहते हैं। जो गृहस्थ अतिथि की सेवा के लिए आवश्यक सामग्री उनके पास ले जाता है वह मानो वह सर्वसर्दा सोमरस निकालने के पत्थरों से रस निकालता ही रहता है। वह सर्वदा रस छानता रहता है जिसकी छाननी सदा गीली रहती है। वह सदा यज्ञ करता है वह सदा यज्ञ समाप्त करने के समान रहता है। जो अतिथि को समर्पण करता है वह मानो उसके प्राजापत्य यज्ञ का फैलाव हुआ है। जो अतिथि को दान देता है वह मानो प्रजापति के विक्रमों का अनुकरण करता है। जो अतिथियों के शरीर में पाचक अग्नि वह आवनीय अग्नि है। जो घर में अग्नि होता है वह गहर पत्य अग्नि है। जिस पर अन्न पकाते हैं वह दक्षिणा अग्नि है। जो अतिथि के पूर्व स्वयं भोजन करता है वह अपने घर के इष्ट और पूरत को ही खा जाता है। जो अतिथि के भोजन करने से पूर्व भोजन करता है वह मानो घर के दुग्ध और रस को अन्न और समृद्धि को प्रजा और पशु को कीर्ति और यश को श्री और संतान को खा जाता है। यह अतिथि निश्चय से क्षत्रिय है इसलिए उससे पूर्व स्वयं भोजन करना उचित नहीं है। अतिथि के भोजन करने के पश्चात गृहस्थ स्वयं भोजन करे। यज्ञ की सांगता के लिए यज्ञ का भंग न होने के लिए यह व्रत पालन करना गृहस्थी को योग्य है। वह जो स्वाद युक्त है जो गौ से प्राप्त होने वाले दुग्ध या अन्य मांस आदि पदार्थ हैं उसमें से कोई पदार्थ अतिथि के पूर्व भी न खावे। अतिथि का भोजन पहले होवे पश्चात जो अवशिष्ट बचा हो वह घर के मनुष्य खावें। कभी किसी अवस्था में अतिथि के भोजन करने के पूर्व घर का कोई मनुष्य भोजन ना करे। ऐसा करने से गृहस्थ का यज्ञ की पूर्णता होती है। प्रत्येक गृहस्थ इस व्रत का पालन करे।
जो इस बात को जानता हुआ अतिथि के लिए दुग्ध अच्छे पात्र में रखकर लाता है, उसको जितना उत्तम समृद्ध अग्निहोष्टम यज्ञ का यजन करने से फल मिलता है, उतना इससे मिलता है। जो इस बात को जानता हुआ अतिथि के लिए भी बर्तन में रखकर आता है, उसको उतना फल मिलता है कि जितना किसी को उत्तम समृद्ध अतिरात्र नामक यज्ञ करने से प्राप्त हो सकता है। जो इस बात को जानता हुआ मनुष्य अतिथि के देने के लिए मधु अर्थात शहद उत्तम पात्र में रखकर अतिथि के पास ले जाता है, उसको उतना फल मिलता है कि जितना किसी को उत्तम समृद्ध सत्रसद्ध नामक यज्ञ करने से प्राप्त होता है। जो इस बात को जानता हुआ मांस को पात्र में रखकर अतिथि के पास ले जाता है, उसको उतना फल मिलता है जितना उत्तम समृद्ध द्वादशः यज्ञ के करने से किसी को प्राप्त हो सकता है। जो इस बात को जानता हुआ जल उत्तम पात्र में डालकर अतिथि के पास ले जाता है, वह प्रजाओं के प्रजनय अर्थात उत्पत्ति के लिए स्थिरता को प्राप्त होता है और प्रजाओं के लिए प्रिय होता है। जो गृहस्थी उत्तम श्रद्धा से दुग्ध आदि पदार्थ उत्तम स्वच्छ पात्र में रखकर अतिथि को समर्पण करने की बुद्धि से उसके पास ले जाता है, उसको बड़े बड़े यज्ञ यथासांग करने का फल प्राप्त होता है। जो इस अतिथि सत्कार के व्रत को जानता है, उस मनुष्य के लिए उषा आनंद संदेश देती है, सूर्य विशेष प्रशंसा करता है, बृहस्पति बल के साथ उसके गुणों का गान करता है, त्वष्टा उसको पुष्टि प्रदान करता है, सब अन्य देव उसको आश्रय प्रदान करते हैं, अतः वह संपत्ति प्रजा और पशुओं का आश्रय स्थान बनता है। जो इस अतिथि सत्कार के व्रत को जानता है, उसके लिए उदय होता हुआ सूर्य आनंद का संदेश देता है, प्रभात समय प्रशंसा करता है, मध्य दिन उसका गुणगान करता है, अपराह्न समय पुष्टि देता है, अस्त जाता हुआ सूर्य आश्रय देता है। इस प्रकार वह संपत्ति प्रजा और पशुओं का आश्रय स्थान होता है। जो इस अतिथि सत्कार के व्रत को जानता है, उसके लिए उत्पन्न होने वाला मेघ आनंद संदेश देता है, गर्जना करने वाला मेघ प्रशंसा करता है, प्रकाशने वाला पुष्टि देता है, वृष्टि करता हुआ मेघ इसका गुणगान करता है, ऊपर लेने वाला आश्रय देता है। इस प्रकार यह संपत्ति प्रजा और पशुओं का आश्रय स्थान होता है। जो इस अतिथि सत्कार के व्रत को जानता है, वह जब अतिथियों का दर्शन करता है तो मानो वह आनंद का शब्द करता है, जब वह अतिथियों को नमस्कार करता है तो वह कृत्य उसके प्रस्ताव करने के समान होता है, जब वह जल मांगता है तो मानो वह यज्ञ के उद्गाता का कार्य करता है, जब वह पदार्थ अतिथि के पास लाता है तो वह यज्ञ के प्रतिहर्ता का कार्य करता है। जो अन्न आदि अतिथि के भोजन करने के पश्चात अवशिष्ट रहता है, उसको यज्ञ का अंतिम प्रसाद समझो। इस प्रकार अतिथि सत्कार करने वाला संपत्ति प्रजा और पशुओं का आश्रय स्थान बनता है। हिंकार, प्रस्ताव, उद्गान, प्रतिहार और निधन ये 5 अंग साम के हैं। अतिथि सत्कार करने वाले को ये पांचों इस प्रकार सिद्ध होते हैं, अर्थात अतिथि सत्कार एक श्रेष्ठ यज्ञ का पूर्ण साम है। अतिथि सत्कार ही गृहस्थी का परम पवित्र और श्रेष्ठ कर्म है। अब वह द्वारपाल को बुलाता है, मानो वह अभी श्रवण करता है। जब वह सुनता है, मानो वह प्रत्यय श्रवण ही है। जब अतिथि के लिए पहले और बाद के परोसने वाले सेवक पात्र हाथों में लेकर उसके पास आते हैं, मानो यज्ञ के चमसाधुर्वयों हैं। इनमें कोई भी अयाजक नहीं होता। जो तो गृहस्थी अतिथियों को भोजन देकर अपने घर के प्रति जाता है, मानो वह श्रवभृत स्नान के लिए ही जाता है। जो भेंट करता है वह मानो दक्षिणा प्रदान करता है। जो उसके लिए अनुष्ठान करता है, मानो वह यज्ञ यथासांग करता है। वह इस पृथ्वी पर किसी देश में आदर से बुलाए अतिथि जो कुछ इस पृथ्वी पर अनेक रंग रूप वाले का अन्न है, उसको यहाँ नियंत्रित होकर खाता है। वह आदर से बुलाया हुआ अतिथि
अंतरिक्ष में, धुलोक में, देवताओं में और सब लोकों में जो अनेक रंग रूप वाला अन्न होता है उसको वहां बैठा हुआ भक्षण करता है। वह आदर से निमंत्रित किया हुआ अतिथि बहुत लाभ देता है। अतिथि को आदर के साथ बुलाने वाला गृहस्थी इस लोक को प्राप्त करता है और उस लोक को भी प्राप्त करता है। जो इस अतिथि सत्कार के व्रत को जानता है वह तेजस्वी लोकों को प्राप्त करता है। अतिथि का सत्कार, अतिथि का आदर सत्कार प्रेम के साथ करने का उपदेश करने के लिए 62 मंत्र इस सूक्त के 6 पर्यायों में दिए गए हैं। ये मंत्र सरल होने से इनकी व्याख्या विशेष करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अतिथि सत्कार से विविध प्रकार के यज्ञ यथासांग करने का फल प्राप्त होता है, अर्थात जो अतिथि सत्कार उत्तम श्रद्धा से करेगा उसको अन्यान्याय यज्ञ भाग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। गृहस्थ धर्म का यह प्रधान अंग अतिथि सत्कार है। पाठक इस सूक्त का पाठ करें और इसके इस आशय को जानें और अतिथि सत्कार करके उसके श्रेष्ठ फल के भागी बने। इन मंत्रों में मास शब्द आया है। इस मास शब्द के अन्य अर्थ भी होते होंगे, परंतु यहाँ मास अर्थ अपेक्षित है ऐसा हमारा मत है। यह लेने पर भी कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मांस भोजी मनुष्य के घर में कोई अतिथि आवे तो अतिथि के पूर्व वह मांस भी न खावे इत्यादि भाव यहाँ लेना योग्य है। वेद में जैसा निर्मांस भोजी मनुष्य का वर्णन है वैसा मांस भोजियों का भी वर्णन है। अथर्ववेद गौ का विश्वरूप। 7 ऋषि ब्रह्मा देवता गौ का महत्म्य। इस सूक्त में गौ का महत्व वर्णन किया है। यहाँ गौ शब्द से गाय और बैल का ग्रहण करना चाहिए, यह स्पष्ट है। गाय के अंगों में संपूर्ण देवताओं का निवास है और गाय ही सब देवों के रूप बन जाती हैं। इतना गाय का अधिकार इस सूक्त ने वर्णन किया है। वैदिक धर्म में गाय का इतना महत्व है। गाय का दुग्ध, दही, मक्खन, घी, छाछ आदि सेवन करने से देवताओं का सत्व सेवन करने का श्रेय प्राप्त होता है। इसी प्रकार गौमूत्र और गौमय सेवन करने से शरीर शुद्ध होता है। इस प्रकार गाय का महत्व जानकर वैदिक धर्मी लोग गाय की सेवा करें। अथर्ववेद यक्ष्म निवारण। 8 ऋषि भृगवंगिरः देवता सर्वशीर्षामय धपाकरणम। मस्तक शूल, सिरदर्द, कर्णशूल, रक्त रहित होना अथवा पांडु रोग तेरा सब मस्तक विकार बाहर करते हैं। तेरे कानों से और कानों के भीतरी भाग से विशेष कष्ट देने वाले कर्णशूल को तथा तेरा सब मस्तक का रोग हम बाहर करते हैं। जिस कारण यक्ष्म रोग कान से और मुख से बहता है उस तेरे सब सिर के रोग को हम बाहर हटाते हैं। जो बहरा बनाता है तथा मनुष्य को अंधा बनाता है उस सब सिर संबंधी रोग को हम दूर करते हैं। अंगों में ज्वर उत्पन्न करने वाले, संपूर्ण अंगों में पीड़ा करने वाले सब सिर संबंधी रोगों को हम दूर हटा देते हैं। जिसका भयंकर रूप मनुष्य को कपाता है उस सब साल भर होने वाले उष्ण रोग को हम बाहर हटाते हैं। जो जंगाहों तक बढ़ता है और जो नाड़ियों तक पहुंचता है उस रोग को तेरे आंतरिक अंगों से हम बाहर हटा देते हैं। यदि कामुकता से अथवा यदि काम को छोड़कर किसी अन्य कारणों से यदि परिजायते हृदय के ऊपर उत्पन्न होता है तो उस कफ को हृदय से और अंगों से बाहर हम हटा देते हैं। तेरा कामिला रोग, रक्तहीनता का रोग, तेरे अवयवों से उदर के अंदर से जलोदर का रोग तथा अपने अंदर से यक्ष्मा रोग को धारण करने वाली अवस्था को बाहर हम निकालते हैं। कफ थूक के रूप में होवे और बाहर जावे, आम दोष मूत्र होकर बाहर जावे, सब यक्ष्म रोगों का विष मैं तेरे से बाहर निकालता हूँ। तेरे पेट से शब्द करते हुए विष मूत्र नलिका से बाहर निकल जावे, सब रोगों का विष मैं तेरे से बाहर निकालता हूँ। तेरे पेट से, फेफड़ों से, नाभि से और हृदय से सब रोगों का विष मैं तेरे से हटाता हूँ। जो सीमा भाग को पीड़ा देते हैं और जो सिर तक बढ़ते जाते हैं वे रोग
दोष रहित होकर ना मारते हुए द्रव रूप से रंध्रों के बीच से बाहर चले जावें। जो हृदय पर आक्रमण करती हैं और हंसली की हड्डियों में फैलती हैं, वे सब पीड़ाएं दोष रहित होकर मारक ना बनती हुई सब रंध्रों से द्रव रूप से दूर हो जाएं। जो पृष्ठभाग पर आक्रमण करती हैं और पीठ पर जो फैलती हैं, वे सब पीड़ाएं दोष रहित होकर और मारक ना बनती हुई सब रंध्रों से द्रव्य रूप होकर दूर हो जाएं। जो तिरछी होकर आक्रमण करती हैं और तेरी पसुलियों में प्रवेश करती हैं, वे सब दोष रहित और अमारक होकर द्रव रूप से रोम रंध्रों के द्वारा शरीर के बाहर चले जावें। जो गुदा तक फैलती हैं और औंतों को रोकती हैं, वे सब पीड़ाएं दोष रहित और अमारक होकर द्रव रूप से शरीर के रोम रंध्रों से बाहर चली जावें। जो मज्जाओं को रक्तहीन करती हैं और जोड़ों में वेदना उत्पन्न करती हैं, वे सब रोग दोष रहित और अमारक होकर रंध्रों से बाहर द्रव रूप होकर निकल जावें। जो यक्ष्म रोग व्याकुल करते हैं, तेरे अंगों को मदयुक्त करते हैं, उन सब यक्ष्म रोगों का विष मैं तेरे से हटाता हूँ। पीड़ा, सूजन, वात रोग और रोग, इन सब के तथा और संपूर्ण रोगों के विषों को मैं तेरे से हटाता हूँ। तेरे पांवों से और जानुओं से, कूल्हों से और गुप्त भाग से, रीढ़ से और गुद्दे के नाड़ियों से फैलने वाली पीड़ाओं को और सिर की पीड़ा को मैं नाश करता हूँ। तेरे सिर के कपाल भाग और हृदय की जो व्याधि है, उगता हुआ सूर्य अपनी किरणों से सिर के रोग का नाश करता है और अंगों की पीड़ा को शांत करता है। सिर दर्द, इस सूक्त में सिर दर्द को हटाने के लिए सूर्य किरण यह एक उपाय है, यही बात कही है। सूर्य किरण शरीर पर लेने से सिर का रोग, कर्ण के रोग, पांडु रोग तथा अन्य नए कई रोग दूर होते हैं। संभव है कि ये सूर्य किरण विशेष प्रबंध से उस रोगग्रस्त स्थान पर भी लेने योग्य होंगे। इस सूक्त में यह चिकित्सा की विधि तो बताई नहीं है, परंतु इतना कहा है कि सूर्य किरण से इस सुधा में कई रोग, अनेक रोग दूर होते हैं। कई सिर के रोग दृष्टि को मंद करते हैं, अंधा बनाते हैं, बहरा बनाते हैं। रक्त कम होने से कई सिर के रोग होते हैं। आंखों के दोष से भी सिर की पीड़ा होती है। कान से और मुख से पीप आदि बाहर निकलता रहता है, जिससे सिर दर्द होता है। इसी प्रकार अनेक लक्षण और हेतु सिर दर्द के इस सूक्त में दिए गए हैं। इन सब का विचार वैद्य डॉक्टर करें और सूर्य किरणों का उपाय इन सब पर किस प्रकार करना चाहिए, इसका भी निश्चय करें। अथवा कोई अन्य उपाय यहाँ लक्षण से बताया गया है, इसका भी निश्चय होना उचित है। यह सूक्त वस्तुतः अति सुबोध है, तथापि सिर दर्द का विषय अति शास्त्रीय होने से इस सूक्त के कई शब्द वैद्य और डॉक्टर भी जान सकते हैं। इसीलिए ऐसे सूक्तों का अन्वेषण करना उनका ही कार्य है। ऐसी सूचना हम यहाँ करते हैं। अथर्ववेद, एक वृक्ष पर 2 सुपर्ण। 9 ऋषि ब्रह्मा, देवता वामः, अध्यात्मम, आदित्य है। इस अलौकिक सुंदर दाता पुराण पुरुष का बीच का भाई भोक्ता जीवात्मा है, और इसको एक तीसरा भाई भी है जो अपनी पीठ पर घृत आदि पोषक पदार्थ धारण करता है। यही संसार है। इस स्थान पर सब प्रजाओं का पालनहारा एक देव है, जिसको 7 पुत्र हैं। इस एक चक्र वाले रथ को 7 घोड़े हाँकते हैं, परंतु वस्तुतः 7 नामों वाला एक ही घोड़ा इस रथ को खींचता है। इसी 3 केंद्रों वाले जरा रहित अविनाशी चक्र में ये संपूर्ण भुवन रहे हैं। इन 7 चक्रों से युक्त रथ के ऊपर 7 वीर खड़े हैं। इस रथ को 7 घोड़े खींच रहे हैं। इस रथ पर 7 बहनें भी उनके साथ वही हैं, जहां गौओं के साथ उनके 7 यश भी विराजमान हैं। सबसे प्रथम प्रकट होने के समय इन आत्मा को किसने देखा है? यहाँ तो हड्डी वाले शरीर को हड्डी रहित आत्मा धारण करता है। इस पार्थिव शरीर में प्राण, रक्त और आत्मा, मन कहाँ रहता है?
मनुष्य किस विद्वान को इसके विषय में पूछने के लिए जाता है। हे प्रिय शिष्य, जो इस परम रमणीय से सुपर्ण आत्मा का परम पद यथावत जानता है, वही इस विषय में उपदेश करे। इसी आत्मा के मुख्य भाग से संपूर्ण गव्यों में अमृत जैसा दुग्ध आता है। उन गव्यों में जलपान करके लोगों को सुंदर रूप और रस देने का सामर्थ्य है। हे गुरुजी, मैं परिपक्व नहीं हूँ और मन से भी कुछ नहीं जानता हूँ, इसीलिए आपसे देवों के रखे हुए पदों के विषय में पूछता हूँ। आप इस विषय में कहिए। कवि लोग जो 7 धागे वस्त्र बुनने के लिए बछड़े के ऊपर फैलाते हैं, उनका क्या आशय है? मैं अज्ञानी हूँ और निर्बुद्ध सा हूँ, अतः आप जैसे ज्ञानी और सुबुद्ध से प्रश्न कर रहा हूँ। जिसने यह 6 लोक धारण किए हैं, उस अजन्मा आत्मा का एक सत्य स्वरूप कौन सा है? माता प्रकृति परमात्मा रूपी पिता को सत्य धर्म का भाग समर्पण करती हैं, अर्थात सत्य धर्म उसी का है, ऐसे दर्शाती हैं। सबसे पहले बुद्धि, कर्म और विचार शक्ति का संगतिकरण हो गया, जिससे इनकी रचना हो गई है। यह प्रकृति सबका पोषण करने में समर्थ है। उसी में सब प्रकार के उत्तम पोषक रस हैं, जो भक्त नमस्कार पूर्वक इनकी भक्ति करते हैं, वे निश्चय पूर्वक इनकी प्रशंसा करने लगते हैं। माता इस यज्ञ रूप रथ में प्रमुख स्थान में जोती गई हैं। उनके गर्भ का धारण अनेक शक्तियों से होता है। जब वह जन्मते हैं तो गौओं के पीछे चलता है और बढ़कर पूर्वोक्त 3 केंद्रों में सब विश्व का रूप ठहरा है, इस बात को देखता है। अकेला एक अपनी तीनों माताओं और तीनों पिताओं का धारण करता हुआ सीधा खड़ा रहता है, इसको कोई ग्लानि नहीं उत्पन्न कर सकता। अंत में इसको इस बात का ज्ञान होता है कि धूलोक के ऊपर सर्वज्ञ लोग गुप्त मंत्रों का विचार करते हैं। जिस घूमते हुए 5 आरों वाले चक्र में संपूर्ण भुवन ठहरे हैं, उसका बहुत भार वाला अक्षदंड सतत घूमता हुआ भी नहीं तपता और चिरकाल से चक्र की नाभि में घूमता हुआ भी नहीं टूटता है। पिता को 5 पांव हैं, उनके 12 रूप हैं और वह धुलोक के परले आधे भाग में रहता है। ऐसा एक प्रकार के लोग उसका वर्णन करते हैं, परंतु कई दूसरे ज्ञानी उसी का वर्णन करते हैं कि वह अति विलक्षण 6 आरों वाले 7 चक्रों में रहता है। 12 आरों वाले वह चक्र कभी क्षीण नहीं होते। वह सत्यमय धुलोक में बारंबार घूमता है। इसमें 7 सा 20 जुड़े भाई उनके पुत्र विराजमान हैं। यही परिघ वाला नाश रहित चक्र बारंबार घूमता है। इस रथ की तनी हुई महती धुरा में 10 घोड़े इस रथ को खींचते हैं। हे जिससे संपूर्ण भुवने ठहरे हैं, वह सूर्य का चक्षु रज से व्याप्त है। वस्तुतः स्त्रियां होने पर भी उनको पुरुष कहते हैं, क्योंकि जिनके आंख अच्छी होंगे वही देख सकता है, अंधे को यह नहीं दिखता। इनमें से जो कवि होगा वही सत्य बात को जान सकेगा, और जो जानता है वही पिता का भी पिता बन सकता है, बन जाता है। एक साथ 7 उत्पन्न हुए हैं। उनमें एक ऐसा है कि जो अकेला जन्मा है। इनमें 6 जुड़े हैं। उनको देवताओं से उत्पन्न ऋषि कहा जाता है। उनका स्थान स्थान से इष्ट करना योग्य है। एक जो सदा रहने वाला है और उसके लिए आकार से बनाए विविध पदार्थ कंप उत्पन्न करते हैं। यह गौ अपने दूर के पद से पास वाले और पास के पद से दूर वाले बच्चे को धारण पोषण करती है। यहाँ कहाँ से आ गई, किस आधे भाग से पास पहुँचती है, कहाँ प्रस्तुत होती है, इसको जानना चाहिए। वह इस संघ में तो नहीं रहती। दूर से पास तक इसके पिता को जानता है। वह सबको नीचे से ऊपर तक और ऊपर से नीचे तक जानता है। कौन कवि इसको जानकर यहाँ आकर रहेगा? हमारा दैवी शक्ति से युक्त मन कहाँ से प्रकट हुआ है?
जो यहाँ के होते हैं इनको दूर के हैं ऐसा कहते हैं, और जो दूर के होते हैं उनको समीप के हैं ऐसा मानते हैं। सोम और इंद्र यहाँ की सब रचना करते हैं। ये सब इस विश्व की धुरा में जुड़े जाकर संपूर्ण लोकों को चलाते हैं। दो आत्मा हैं, वे साथ रहने वाले परस्पर के परम मित्र हैं। ये दोनों संसार रूपी वृक्ष पर मिलजुल कर रहते हैं। उनमें से एक इस संसार वृक्ष का मीठा फल खाता है और दूसरा ना भोग करता हुआ केवल चमकता रहता है। इस संसार रूपी वृक्ष पर मीठा फल खाने वाले अनंत आत्मा रूपी पक्षी निवास करते हैं। ये सब यहाँ संतान उत्पन्न करते हैं। इनमें से जो अपने पिता को नहीं जानता, उसके सामने का मीठा फल भी उसको नहीं मिलता। ये सब आत्मा रूपी अनंत पक्षी अमृत का फल खाने की इच्छा से विश्राम ना लेते हुए ज्ञान पूर्वक पुकारते हैं। संपूर्ण भुवनों का रक्षक वह धैर्यशाली परमात्मा इस जगत में मुझ जैसे अपरिपक्व में अर्थात प्रत्येक प्राणी में प्रविष्ट हुआ है। जीवात्मा, परमात्मा और संसार, इस सूक्त में अध्यात्म विद्या का उत्तम विचार हुआ है। ऋग्वेद में वही सूक्त है। वहाँ इस सूक्त के 52 मंत्र हैं। इस ऋग्वेद के एक ही सूक्त के 2 भाग करके इस अथर्ववेद का 9 के 9 और 10 ये 2 सूक्त बने हैं। 9 सूक्त के 22 मंत्र हैं और 10 सूक्त के 28 मंत्र हैं। ये दोनों सूक्तों के मिलकर 50 मंत्र होते हैं। पूर्वोक्त ऋग्वेद 1/164 के 52 मंत्र हैं। कुछ पाठ भेद, मंत्र क्रम भेद और मंत्रों की न्यूना अधिकता भी है। तथापि सर्वसाधारण रीति से ऐसा कह सकते हैं कि इस ऋग्वेद सूक्त के ये अथर्ववेद के 2 सूक्त बने हैं। अथर्ववेद में ऋग्वेद के कई सूक्त हैं, उनमें यह भी एक सूक्त है। ऋग्वेद के इस सूक्त के पहले 22 मंत्र कुछ थोड़े क्रम भेद से यहाँ हैं और अगले मंत्रों का अगला सूक्त बना है। इस सूक्त में जीवात्मा, परमात्मा और संसार वृक्ष का उत्तम वर्णन है। वेद का जो उत्तम विषय है वह यही है जो ब्रह्म विद्या और आत्म विद्या कही गई है, वह ऐसे ही सूक्तों में कही गई है। यह गुप्त विद्या है। इसीलिए व्यंग शब्दों की योजना द्वारा यह अध्यात्म विद्या यहाँ कही है, स्पष्ट शब्दों में कही नहीं गई है। इस कारण मंत्रों के शब्दों से स्पष्ट बोध नहीं होता, परंतु सूक्ष्म विचार करने पर ही बोध होने लगता है। इस सूक्त का विचार करने के लिए अंतिम मंत्रों का विचार सबसे प्रथम करना चाहिए। इसका कारण यह है कि इन 3 मंत्रों में वक्तव्य बात अधिक स्पष्ट शब्दों द्वारा व्यक्त की गई है। इसीलिए इन 3 मंत्रों का विचार हम यहाँ पर प्रथम कर रहे हैं। इस मंत्र भाग का व्यक्त अर्थ यह है कि 2 उत्तम पंख वाले पक्षी साथ रहने वाले परस्पर के मित्र हैं और वे दोनों एक वृक्ष पर एक दूसरे को आलिंगन देकर रहते हैं। यहाँ जिन पक्षियों का वर्णन है वे केवल 2 ही नहीं हैं, परंतु अगले ही मंत्र में कहा है कि मीठे फल का भोग करने वाले पक्षी बहुत हैं, असंख्य हैं, अनंत हैं। यहाँ मीठे फल का भोग करने वाले पक्षी अनंत हैं ऐसा कहा है, परंतु दूसरा पक्षी मीठा फल खाने का इच्छुक नहीं है और जो केवल इसका हमेशा का साथी है वह प्रकाशता तो है परंतु भोग नहीं करता। यह पक्षी एक ही है। इस संपूर्ण वृक्ष पर भोग करने वाले पक्षी अनंत हैं, परंतु भोग ना करने वाला पक्षी एक ही है। तथापि यह एक होता हुआ भी अन्य सब भोगी पक्षियों को ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा साथी मित्र है। यह पक्षी एक होते हुए भी सबके साथ रहता है और सबको प्यारा मित्र बना रखता है। यह बात कैसी बनती है यह विचार करने के ही समझ लेना चाहिए। यह वृक्ष संसार वृक्ष ही है। इस संसार वृक्ष पर बहुत फल लगते हैं, कई फल लगते हैं और कई पक्के कच्चे भी रहते हैं। इसी संसार वृक्ष पर एक परमात्मा सर्वत्र व्यापक होकर रहता है।
इस संसार वृक्ष की हर एक शाखा पर यह विराजमान है। यह संसार वृक्ष का एक भी फल नहीं खाता, परंतु अपने निज तेज से चमकता रहता है, क्योंकि इनके समान किसी का भी तेज नहीं है। इसी संसार वृक्ष पर सदा मीठे फल खाने की इच्छा करने वाले अनंत जीवात्मा रहते हैं। इनके विषय में ऐसा वर्णन है। इस संसार वृक्ष पर मीठा फल खाने वाले अनंत पक्षी निवास करते हैं, यहाँ अपनी संतान वृद्धि करते हैं और सब इस वृक्ष पर ही रहते हैं। ये पक्षी निसंदेह जीवात्मा ही है, क्योंकि यही जीवात्मा बारंबार जन्म लेता है, सुख भोग की लालसा धारण करता है, संसार में रहता है और संतान उत्पन्न करता है। यही जीवात्मा उनमें से एक मीठा फल खाता है, परंतु दूसरा फल भोग ना करता हुआ केवल प्रकाशता है। मीठा फल खाने वाला जीव आत्मा है और फल भोग ना करने वाला परमात्मा है। उसका वर्णन वेद में अन्यत्र इस प्रकार आ गया है। भोग की कामना रहित धैर्यवान अमर स्वयंभू रस से तृप्त कहीं भी न्यून नहीं। जरा रहित तरुण इस परम आत्मा के जानकार ही मृत्यु का भय दूर होता है। यह पापात्मा अकाम होने के कारण फल भोग नहीं करता और इसका मित्र जीवात्मा सकाम होने के कारण सदा मीठे फल खाने की इच्छा करता है। तथापि इसको सदा मीठे फल मिलते ही हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है। यह जैसा कर्म करता है उसके अनुसार उसको मीठे या कड़वे फल मिलते रहते हैं और जो मिलते हैं उनका भोग वह करता रहता है। जीवात्मा और परमात्मा सयुज अर्थात एक दूसरे के साथ लगे हैं। इनके मध्य में कोई स्थान का अंतर नहीं है। जिस स्थान में एक है उसी स्थान में उसके साथ दूसरा है। जीवात्मा मीठा भोग करने वाले ये जीव अनंत हैं। अनंत होने के कारण इनका आकार अणु है, अर्थात ये छोटे छोटे परिच्छिन्न हैं, परंतु परमात्मा प्रत्येक के साथ समानतया होने के कारण विभु सर्वत्र व्यापक और कहीं भी न्यून नहीं होता। यह परमात्मा हर एक में व्यापक है। देखिए इसका वर्णन। यह संपूर्ण भुवनों का रक्षक धैर्यशाली परमात्मा यह मुझ जैसे अपरिपक्व जीव में भी प्रविष्ट हुआ है। जैसा मुझ में है वैसा ही सब में है। सर्वव्यापक होने से ही वह सबके साथ मिला जुला रहता है। इस प्रकार यह परमात्मा एक सर्वव्यापक और सर्वत्र परिपूर्ण है और जीवात्मा अनेक परिच्छिन्न, अपूर्ण और भोगी हैं। अतः इनकी सदा इच्छा रहती है कि ये जीवात्मा अमृत का अन्न सदा प्राप्त करने के लिए पुकारते रहते हैं। यदि इन जीवात्माओं की कोई पुकार है तो अमृत चाहिए, यही एक पुकार है। मुझे ऐसा अन्न भोग चाहिए कि जिससे मैं निरोग होकर अमर बनूं। सदा यही पुकार प्रत्येक की है। पाठक इस जगत में देखेंगे तो प्रत्येक जीव की यही पुकार है। यह बात प्रत्यक्ष हो जाएगी। प्रत्येक मनुष्य की अथवा प्रत्येक प्राणी की यही पुकार है और उसका प्रयत्न भी इसीलिए हो रहा है। मुझे सदा टिकने वाला सुख मिल जावे, इसीलिए प्रयत्न होता है। सुख की इसको इच्छा है और दुख की अनिच्छा है, परंतु दुख मिलता है और सुख दूर होता है। इससे भी स्पष्ट होता है कि इसकी नियामक शक्ति कोई दूसरी है। यह जीवात्मा परमात्मा के साथ रहता है, उसके पास है, अत्यंत समीप है। जीवात्मा परमात्मा आलिंगन देने के समान रहते हैं, अथवा इससे भी और जीवात्मा में परमात्मा है। इतनी इसकी समीपता होने पर भी यह जीवात्मा परमात्मा को जानता है, ऐसी बात नहीं है। और परमात्मा को अपने परम पिता को ना जानने के कारण इनका सुख दूर हो जाता है। इसी उद्देश्य से यह बात कही है। जो अपने पिता को नहीं जानता, उनके पास भी मीठा फल हुआ तो भी वह उसके लिए नष्ट हो जाता है। हर एक के पास मीठा फल होता है, परंतु वह उसको प्राप्त होता है कि जो अपने पिता को जानता है। जो नहीं जानता उसको फल पास होने पर भी भोगने की नहीं प्राप्त होता। जीवात्मा और परमात्मा इतने सन्निध होने पर भी
और परमात्मा इतना हित करता समर्थ मित्र बिल्कुल साथ रहने पर भी यह जीव उस परम पिता को नहीं जानता और दुख भोगता रहता है। इससे और शोक की बात कौन सी हो सकती है। जीवात्मा परमात्मा को जान सकता है और जानकर परम सुख भी निश्चय पूर्वक प्राप्त कर सकता है, परंतु हाय कितने जीवात्मा ऐसे हैं कि जो इस ज्ञान को प्राप्त करने का यत्न तक नहीं करते और दुख भोगते हुए संतप्त होते हैं। यह मनुष्य इतने समीप स्थित को नहीं जानता, परंतु इस सृष्टि में दूर स्थित पदार्थों को जानने का यत्न करता है। ऐसी विपरीत इसकी बुद्धि है। देखिए, जो पास की हैं वे इसको दूर के प्रतीत होते हैं और जो दूर के हैं ये ही इनको समीप है ऐसा प्रतीत होता है। यही मिथ्या ज्ञान इसके दुख का कारण है। परमात्मा इतना समीप से समीप होने पर भी वह इसको अति दूर प्रतीत होता है और जगत के भोग अति दूर होने पर भी इसको समीप प्रतीत होते हैं। इसीलिए यह परमात्मा को जानने का यत्न नहीं करता और जागतिक भोग प्राप्त करने में दत्तचित्त होता है। परंतु इससे यह होता है कि अपने पिता को ना जानने के कारण इसको किसी प्रकार का सुख प्राप्त नहीं होता और बारंबार दुख के भंवर में पड़ता है। इसीलिए अपना पिता ऊपर से नीचे तक है ऐसा जो जानता है वही निसंदेह सुख का भागी हो सकता है। परम पिता परमात्मा की शक्ति विशाल है। वह अपना साथी और सत्य मित्र है। वह मेरा साथी है, सदा हित करता है। वह मेरे अंदर है। वह निष्काम अकाम और सदा तृप्त होता हुआ भी मेरे अंदर है। यह बात जो जानता है वही सच्चे सुख का भागी है। इस परम पिता का ज्ञान प्राप्त होने के लिए अपना मन दिव्य शक्ति से युक्त अथवा पवित्र होना चाहिए। यह मन किस प्रकार दिव्य बनता है? राक्षसी मन तो हर एक का बन सकता है। विशेष स्वार्थ से तो मन में राक्षसी वृत्ति आ सकती है, परंतु दिव्य भाव मन में किस रीति से आ सकते हैं इसका विचार हर एक मनुष्य को करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का देव बनना अथवा राक्षस बनना यह केवल मन की इस अवस्था पर सर्वथा निर्भर है। इस मन को देव बनाना किस प्रकार होगा इसका विचार कौन सा श्रेष्ठ विद्वान यहाँ आकर हमें कहेगा? ऐसी चिंता हर एक को करनी चाहिए और जो विद्वान इस प्रकार का उपदेश करने में समर्थ होगा उसके पास जाकर उससे इस विद्या का ग्रहण करना चाहिए तथा उसका अनुष्ठान करके अपना मन संस्कारों से दैवी गुणों से युक्त बनाना चाहिए। जिसका मन दिव्य गुणों से युक्त होता है और जिसके मन से राक्षसी भाव सचमुच नष्ट हो जाते हैं वही अपने पिता को अपने अंदर प्रविष्ट देख सकते हैं और परम सुख के भागी बना सकते हैं। इस प्रकार यहाँ गुरु की तलाश करने के लिए सूचना की है। इतने विवरण से पाठकों को पता चल सकेगा कि एक विभु परमात्मा, दूसरा परिच्छिन्न जीवात्मा और तीसरा यह संसार, ये तीन पदार्थ यहाँ कहीं हैं। इनमें जीवात्मा और परमात्मा आत्मा होने से एक जैसे हैं, परंतु तीसरा संसार वृक्ष जीवात्मा को भोग देने के कार्य में उपयुक्त है। इन तीनों का वर्णन इस सूक्त के प्रारंभिक मंत्र में एक नए ही ढंग से दिया गया है। देखिए, एक दाता सुंदर पुराण पुरुष है और उसका बीच का भाई भोक्ता है। यहाँ दो पदार्थों का वर्णन है। पहला अति वृद्ध पुराण पुरुष है। इसको वृद्ध, स्थविर, पलित पुराण आदि नाम स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, तथापि युवा भी है, अर्थात सबसे पूर्व काल से वर्तमान होने के कारण यह पुराण है, ना कि पुराना जीर्ण होने के कारण इसको कोई वृद्ध कहते हैं। यह परमात्मा सबसे पुराना होता हुआ भी तरुण है, अतएव इसको यहाँ वाम अर्थात सुंदर रमणीय कहा है। यह होता अर्थात सबको दान से अनुग्रह करने वाला है। सब जगत के ऊपर इसका बड़ा अनुग्रह है। उसी के अनुग्रह से सब संसार चल रहा है। ऐसा और एक पुरुष है जिसको परमात्मा कहते हैं।
यह सबसे वृद्ध अर्थात बड़ा भाई है। इसका बीच का मझला भाई एक है। वह बड़ा खाने वाला है, भोग भोगने वाला है, भोग के बिना रह नहीं सकता। बड़ा भाई तो भोग नहीं भोगता, वह विरक्त है, विरक्ति के कारण बलिष्ठ है और यह भोग भोगने से रोगों से ग्रस्त होकर निर्बल रहता है। इस प्रकार यहाँ इन दो भाइयों का वर्णन किया गया है। ये दो सुपर्णों द्वारा वर्णित जीव और शिव ही हैं। इनका एक तीसरा भी भाई है, उसका वर्णन ऐसा होता है। इनका एक तीसरा भाई है जो पीठ पर घी लेकर चलता है। इन तीनों भाइयों में बड़ा भाई तो कुछ भी नहीं खाता। संभव है अति वृद्ध होने के कारण उनकी शुद्धा मंद हुई होगी। बीच का भाई तरुण होने से बहुत खाता रहता है और जो यह तीसरा भाई है वह अपनी पीठ पर घी जैसे पौष्टिक पदार्थ अथवा रस धारण करता है और बीच के भाई को खिलाता रहता है। अन्न रस तैयार करने का कार्य इस तीसरे भाई के अधीन है। ज्ञान सुख तथा शांति प्रदान करना वृद्ध भाई के अधीन है और बीच का भाई इन दोनों भाइयों की सहायता लेता हुआ अपनी उन्नति करता रहता है। इस प्रकार यहाँ तीन भाइयों का वर्णन है, वह 18वें मंत्र के वर्णन के साथ मिलता जुलता है। इसी वर्णन पर तीनों तेजों की कल्पना करके यज्ञों की रचना की है। सूर्य धूस्थान में, विद्युत अंतरिक्ष में और अग्नि भूस्थान में, ये तीन तेज हैं। सूर्य सबसे बड़ा भाई है, सुंदर भी है और श्वेत किरणों से युक्त है। उसका मध्यम भाई विद्युत तेज है। यह बड़ा खाने वाला है, जहाँ बिजली गिरती है वहाँ उस चीज को वह खाती है। इनका एक सबसे छोटा भाई इस पृथ्वी पर अग्नि रूप से है। यह अपनी पीठ पर आहुतियों से डाला हुआ घी तथा हवन सामग्री का भार लेकर खड़ा रहता है और अन्य नए देवताओं को वह भाग देकर उनका पोषण करता है। इससे भाग लेकर अन्य नए देवतांश प्रष्ट होते हैं। अग्नि यहाँ भूस्थान का प्रतिनिधि है। सब यज्ञ की उत्पत्ति इसी विधान को दर्शाने के लिए हुई है। सूर्य प्रकाश देने वाला, अग्नि पोषक घी देने वाला और इन दोनों से शक्तियां प्राप्त करके पुष्ट होने वाला तीसरा भाई मध्यम भाई है। यह वर्णन भी पूर्वोक्त जीवात्मा, परमात्मा और पोषक संसार का ही सूचक है। विद्युत से मन और जीवात्मा का भी वर्णन किया जाता है। क्षण मात्र चमकने का धर्म इनमें समान है। जिस प्रकार विद्युत एक क्षण में चमकती है, पूर्व क्षण में नहीं होती और उत्तर क्षण में भी नहीं होती, उसी प्रकार जीव भी जन्म से मृत्यु तक चमकता है और पूर्व तथा उत्तर काल में छिपा रहता है। अस्तु, इस रीति से इस प्रथम मंत्र में सूर्य आदि तीन तेजों के वर्णन के मिश से जीवात्मा, परमात्मा और संसार का वर्णन किया है। सो पाठक देखें। इसी मंत्र में और कहा है कि यहाँ 7 पुत्रों वाले प्रजापति का मैंने दर्शन किया। पूर्वोक्त वर्णन में विषपति अर्थात प्रजापति का वर्णन है। यह बात इस मंत्र से स्पष्ट होती है। यहाँ विषपति, प्रजापति ये नाम सब जगत के पालने वाले के सूचक हैं। इनके 7 पुत्र हैं। इनके 7 पुत्र ये ही 7 लोक हैं, क्योंकि इन्हीं ने इनकी उत्पत्ति की है। ये उन 7 लोकों का पिता है और ये उनके पुत्र हैं। जो धाम, पलित आदि नामों से प्रथम मंत्र में वर्णित हुआ है, वही जगत पालक, सबका पिता और जेठा भाई परमेश्वर है। उसके भाई अथवा पुत्र सब जीव हैं और इन जीवों को भोग देने वाला यह सब संसार है। यह बात इस प्रथम मंत्र के मनन से स्पष्ट हो गई है। आगे कहा है कि एक रथ को 7 जोड़े हैं, अर्थात इस शरीर रूपी रथ को 7 घोड़े जोड़े हैं, परंतु ये 7 घोड़े होते हुए भी वस्तुतः सप्त नामक एक ही घोड़ा इनको चलाता है। अर्थात इस रथ को चलाने वाली गति एक ही है, परंतु वह 7 प्रकार के रूपों में दिखती है। जैसा आँख, नाक, कान, रसना, त्वचा, मन, ये 7 ज्ञानेंद्रियां हैं। ये ज्ञानेंद्रिय रूपी 7 घोड़े इस शरीर को जोते हैं, परंतु देखा जाए तो ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है कि
आत्मा की एक चित्त शक्ति इन सातों इंद्रियों में विभक्त हो गई है। अतः यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ 7 घोड़े भी हैं और 7 नामों वाला एक ही घोड़ा है। एक कथन में स्थूल की और दूसरे कथन में सूक्ष्म की ओर से देखा गया है। इसी प्रकार 2 हाथ, पांव, मुख, गुदा और शिशन ये 7 कर्मेंद्रियां यद्यपि 7 हैं, तथापि आत्मा की कर्म शक्ति के ये 7 विभाग हुए हैं। इसीलिए स्थूल दृष्टि से ये 7 घोड़े इस शरीर रूपी रथ को जोते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। तथापि आत्मा की दृष्टि से हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एक ही आत्मा की कर्म शक्ति यहाँ 7 रीति से विभक्त होकर कार्य कर रही है। कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, प्राण, मन, चित्त, अहंकार, बुद्धि ये भी 7 घोड़े इस शरीर के साथ जोते गए हैं। परंतु आत्मा की ओर से देखने से ऐसा भी कह सकते हैं कि एक ही इंद्र शक्ति इन सब इंद्रियों में कार्य कर रही है। इसी प्रकार अन्य नए विषयों के संबंध में समझना योग्य है। जैसा एक ही प्राण शरीर में 11 स्थानों में रहने से प्राण, अपान आदि नामों को प्राप्त करता है, यह भाव शारीरिक विषयों के संबंध में हुआ। परंतु जैसा यह शरीर छोटा ब्रह्मांड है, उसी प्रकार यह संपूर्ण जगत भी एक बड़ा शरीर ही है। अतः दोनों स्थानों में नियम एक जैसा है। अतः एक रथ को 7 घोड़े जोते हैं, परंतु 7 नामों वाला एक ही घोड़ा इस रथ को खींचता है। इस बात को इस जगत में भी देखना चाहिए। यह जगत पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, तन्मात्र और महत्त्व इन 7 के द्वारा चलाया जाता है, यह सत्य है। तथापि एक ही महत्त्व इन 7 में परिणत होकर इस जगत को चलाता है, यह भी उत्तम ही सत्य है। सूर्य के किरणों में 7 रंगों के 7 किरण हैं, यह बात जैसी सत्य है, उसी प्रकार सूर्य एक ही किरण उन 7 प्रकाश किरणों में विभक्त हुआ है, यह भी उतना ही सत्य है। इसी कारण सूर्य को सप्ताश्व, सप्तरश्मि इत्यादि नाम दिए गए हैं। एक संवत्सर काल के 7 ऋतु हैं, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर। ये 6 और अधिक मास का एक मिलकर 7 ऋतु हैं। तथापि इन 7 ऋतुओं में एक ही काल व्यापकता है और 7 ऋतुओं में परिणत होता है। 12 कौमार्य, तारुण्य, यौवन, परिहान, वार्धक्य, जरा ये 7 आयु के जैसे 7 भाग हैं और इनमें एक ही जीवात्मा की अवधि अर्थात आयु व्यतीत होती है। उसी प्रकार इस जगत की आयु के भी 7 भाग हैं और उनमें जगत की आयु विभक्त होती है। इस दृष्टि से सर्वत्र देखना योग्य है। तात्पर्य यह है कि स्थूल दृष्टि से विभक्त अवस्था ज्ञात होती है और सूक्ष्म दृष्टि से एकावस्था अथवा साम्य अवस्था प्रतीत होती है। इसके लिए और भी एक उदाहरण देते हैं। मिट्टी एक है, परंतु उसके पात्र अनंत होते हैं। सोना एक है, परंतु उसके अनंत आभूषण हैं। यहाँ मिट्टी और सोने की दृष्टि से सब पात्र और आभूषण एक ही हैं, तथापि व्यवहार के आकार भेद से उनमें भेद भी है। इसी प्रकार एक रथ को ओढ़ने वाले 7 घोड़े हैं, तथापि उन 7 का नाम धारण करने वाली एक ही खींचने वाली शक्ति है। इस मंत्र के कथन में एक ही शक्ति 7 स्थानों में विभक्त होकर इस जगत में कार्य कर रही है। इतना ही विषय मुख्य है, फिर पाठक उसको शरीर में देखें अथवा जगत में देखें। 3 नाभि वाला यह एक चक्र जरा रहित है और अगति संबंध चलने वाला है। इसका विचार प्रथम हम जगत में देखेंगे। काल चक्र एक है और उसके भूत, भविष्य, वर्तमान ये 3 केंद्र हैं। यह चक्र कदापि क्षीण नहीं होता और ना इसको कोई प्रतिबंध करता है। संवत्सर चक्र एक है और उसके शीत, उष्ण और वृष्टि के 3 केंद्र हैं। इनमें यह घूम रहा है। प्रकृति चक्र एक ही है और उसके सत्व, रज और तम ये 3 केंद्र हैं। इनमें यह घूम रहा है। जगत चक्र एक है और उसके उत्पत्ति, स्थिति और लय ये 3 केंद्र हैं। इनमें यह घूम रहा है।
इस प्रकार सृष्टि के अंदर इस एक चक्र की बात को पाठक देखें और अनुभव करें। इसी ढंग से मनुष्य के अंदर भी इस चक्र को देखना उचित है। एक ही शरीर चक्र कफ पित्त वात इन 3 केंद्रों पर चल रहा है। यही प्रवृत्ति चक्र सत्व रज तम के ऊपर घूम रहा है। इसी प्रकार और कई नाभियां यहाँ भी हैं। इनके अंदर सब भुवन ठहरे हैं। यह जो चक्र पूर्व स्थान में कहा है उसमें सब भुवन रहे हैं। जगत के पक्ष में संपूर्ण भुवन रह रहे हैं। यह बात स्पष्ट ही है। शरीर के पक्ष में शरीरांतर्गत सब अंग और अवयव ही यहाँ भुवन लेने से मंत्र में कहा तत्व शरीर में अनुभव हो सकता है। शरीर में कफ पित्त वात नामक तीनों नाभियों में भ्रमण करने वाले चक्र ये सब अंग और अवयव कार्य करते हैं। इसी ढंग से अन्य चक्रों के विषय में जानना योग्य है। अगले तृतीय मंत्र में इस रथ के आश्रय पर जो 7 सत्व अधिष्ठित हुए हैं ऐसा कहकर आगे सप्त चक्र रथ सप्त अश्व 7 बहनें तथा 7 गौएं हैं ऐसा कहा गया है। यह रथ 7 चक्रों वाला है। इसके 7 गति साधन है। यही 7 गतियां हैं। इसके अश्व हैं। गौ नाम वाणी का है। इस शरीर में इस वाणी के 7 भेद हैं। 7 विभक्तियां, 7 काल विभाग, अयन ऋतु मास पक्ष दिन रात्रि मुहूर्त ये 7 काल विभाग हैं। 7 बहनें यहाँ शरीर में 7 मज्जा केंद्रों से चलने वाली प्रवाह हैं। 7 इंद्रियों में चलने वाले प्रवाह हैं। ब्रह्म जगत में सप्तलोक 7 अवस्था 7 किरणें 7 नदियां आदि की कल्पना करना योग्य है। यह कूट मंत्र है और इसका अर्थ इस प्रकार के मनन से जाना जा सकता है। आगे चतुर्थ मंत्र देखिए। जिसमें हड्डी नहीं है ऐसा आत्मा हड्डी वाले शरीर का धारण करता है। यह महत्वपूर्ण कथन इस मंत्र में कहा है। आत्मा के लिए अनस्था शब्द है और शरीर के लिए अस्थनवान शब्द है। इसी प्रकार का भाव निम्नलिखित यजुर्वेद के मंत्र में है। यह आत्मा शरीर रहित व्रण रहित स्नायु मांस रहित है, अतएव शुद्ध और पाप रहित है। यह अनस्था शब्द का ही अधिक विवरण है, अर्थात अधिक अर्थ का विस्तार है। यह जीवात्मा हड्डी रहित, मांस रहित, शरीर रहित, व्रण रहित, रक्त रहित, धमनी रहित, चम रहित और इसी प्रकार और भी वर्णन हो सकता है। शरीर हड्डी, मांस, व्रण, रक्त, धमनी आदि से युक्त है। इस शरीर का धारण उक्त प्रकार का आत्मा कर रहा है। जड़ शरीर का धारण चेतन आत्मा करता है। इसको कौन देखता है? इस प्रकट होने वाले आत्मा का सबसे प्रथम किसने दर्शन किया? इसके अस्तित्व के विषय में किसने प्रथम से प्रथम अनुभव किया? किसने निश्चित रूप से इसको जान लिया? किसने इसकी आश्चर्यमय शक्तियों का सबसे पहले अनुभव किया? अर्थात कौन इसको पूर्णता से जानता है? और इस भूमि के अंदर अर्थात स्थूल शरीर के अंदर रक्त, मांस, प्राण और आत्मा कहाँ भला निवास करती हैं? वह स्थूल शरीर पृथ्वी तत्व का बना हुआ है। उससे भिन्न जल तत्व है, वायु तत्व भी भिन्न है। तथापि इस शरीर के अंदर ये 5 तत्व एक स्थान पर विराजमान हुए हैं और एक उद्देश्य से कार्य कर रहे हैं। इन विभिन्न तत्वों को एक उद्देश्य से चलाने वाला यहाँ कौन है? यहाँ पृथ्वी तत्व से हड्डी आदि कठिन पदार्थ, जल तत्व से रक्त, रेत आदि प्रवाही पदार्थ, अग्नि तत्व से पाचन शक्ति, उष्णता आदि की स्थिति, वायु तत्व से प्राण आदि की स्थिति और परमात्मा से आत्मा का प्रकटीकरण इस शरीर में हुआ है। परंतु ये कहाँ कैसे रहते हैं? कौन इनका संचालक है? इस विषय का एक मंत्र अथर्ववेद में है। वह यहाँ देखिए। किस देवता ने इस शरीर में शीघ्र गति वाले, लाल रंग वाले और तांबे के धूम्र समान रंग वाले, ऊपर नीचे और तिरछे चलने वाले जल प्रवाह शुरू किए हैं? यह रक्त अभिसरण के संबंध में वर्णन है। इसी केन सूक्त में शरीर के अन्य नए अवयवों के विषय में भी प्रच्छा की है।
इस प्रकार किस देवता के द्वारा यह सब शरीर धारण हुआ है, यह तत्व ज्ञान के विषय में एक महत्व का प्रश्न है। कौन शिष्य इनके विषय में पूछने के लिए विद्वान के पास जाता है और कौन इनके विषय में ज्ञान प्राप्त करना चाहता है और कौन इनके विषय में निश्चित ज्ञान देता है। जो इस आत्मा के विषय में ठीक-ठीक ज्ञान जानता है वह यहाँ आवे और हम सब शिष्यों से उपदेश करे और इसको हमको बताए कि यह आत्मा इस शरीर का धारण किस प्रकार करता है। यह आत्मा अस्थि रहित होता हुआ अस्थि वाले शरीर को चढ़ाता है, चलाता है। मूक शरीर से यही वार्तालाप करता है और परंगु शरीर को भी यही चलाता है। पांवों से चलना होता है, परंतु ये 5 शरीर के पास हैं और आत्मा में नहीं है। तथापि शरीर आत्मा की प्रेरणा के बिना चल नहीं सकता। इसी प्रकार शब्दोच्चार करने वाला मुख है तो शरीर के पास, परंतु आत्मा की प्रेरणा के बिना केवल शरीर से शब्दोच्चार हो नहीं सकते। इसीलिए इस परम प्रिय गतिमान आत्मा का इस शरीर में रखा हुआ जो पद है उसको जानना चाहिए, यही पद प्राप्त करना चाहिए। यह गुप्त है, इसीलिए इसकी खोज करनी होती है। सब योगी मुनि ऋषि संत महंत इसकी खोज करते हैं, प्राप्ति करते हैं और आनंद के भागी होते हैं। इंद्रिय रूपी गौवें इनके सिर के स्थान से दुग्ध निचोड़ती हैं। आँख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा आदि इंद्रिय रूपी गौवें रूप, गंध, शब्द, रस और स्पर्श रूपी दुग्ध निकालती हैं और इन विषय रूपी दुग्ध को यह प्राप्त करके सुख का भागी होता है। इसके विषय में जिज्ञासु पुरुष के मन में बहुत बार अनेक प्रश्न पूछने के लिए उपस्थित होते हैं और वह पूछता भी है। पककर तैयार होने वाला मुमुक्षु मनुष्य मन से कुछ भी आत्मज्ञान नहीं जानता है और इसीलिए पूछता है कि इस देह के अंदर अनेक देवों के स्थान कहाँ रखे हैं। मनुष्य पककर परिपक्व अर्थात पूर्ण होने के लिए यहाँ रखे हैं। इनमें जिसको अपने अज्ञान का पता लगता है वह मुमुक्षु बनता है और वह सद्गुरु के पास जाकर उनसे प्रश्न पूछता है कि हे गुरु, जो अनेक देवताओं के पद इस शरीर में रखे गए हैं वे कहाँ हैं? किस देवता का पद यहाँ किस स्थान पर रखा गया है? यहाँ सूर्य देव ने अपना पद चक्षु स्थान में रखा है, वायु देव ने अपना पद फेफड़ों में रखा है, जल देव ने अपना पद जीवा स्थान में तथा रक्त में रखा है। इसी प्रकार अन्य नए देवों ने अन्य नए स्थानों में अपने पद रखे हैं। इस प्रकार इस शरीर में अनेक देवताओं के पद अर्थात स्थान किंवा निवास स्थान है। पाठक इनका अनुभव करे और यह किस प्रकार देव मंदिर है इसका ज्ञान प्राप्त करे। यही बात अन्यत्र निम्न प्रकार कही गई है। 10 देवों से 10 देवपुत्र उत्पन्न हुए। जो इनको प्रत्यक्ष देखता है वह बड़ा तत्व ज्ञान कह सकता है। प्राण, अपान, चक्षु, श्रोत्र, अमृतत्व और नाश, व्यान, उदान, वाणी और मन, ये 10 तेरे संकल्प को चलाते हैं। 10 देवों से जो ये 10 देवपुत्र उत्पन्न हुए हैं वे अपने पुत्रों को स्थान देकर किस लोक में चले गए? सिंचन करने वाले देव हैं जो सब संसार इकट्ठा करते हैं। सब मर्त्य देह को सिंचन करने के ये देव मनुष्य देह में घुसते हैं। देह रूपी मर्त्य घर करके इसमें देव रहने लगे हैं। रेत का घी बनाकर देव इस पुरुष में आ गए हैं। जो ज्ञानी है वह इस पुरुष को ब्रह्म करके मानता है, क्योंकि इसमें सब देवताएं रहती हैं जैसी गौशाला में गौवें रहती हैं। इस प्रकार इस शरीर रूपी देवशाला का वर्णन है। यहाँ आँख में सूर्य, फेफड़ों में प्राण किंवा वायु, इस प्रकार अन्य नए देव अन्य नए स्थानों में विराजते हैं। बड़े सूर्य, वायु आदि देव बाहर विश्व में हैं और उनके छोटे पुत्र नेत्र आदि स्थान पर निवास करते हैं। यही मानो उनके पद रखे हैं, अर्थात भगवान सूर्य ने अपना पद नेत्र स्थान में रखा है, वायु देव ने अपना पद फेफड़ों में रखा है, जल देव ने अपना पद जिह्वा पर रखा है। इसी प्रकार अन्य नए देवों ने अपना पद शरीर स्थानीय अन्य नए भागों में रखा है।
इन्हीं का वर्णन देवों के पद यहाँ रखे हैं इन शब्दों से हुआ है। तथापि कवि लोग जीवन का वस्त्र बुनने के लिए 7 धागों को फैलाते हैं। जिस प्रकार जुलाहा ताना फैलाता है और उसमें बाने के धागे रखकर उत्तम वस्त्र तैयार करता है, उसी प्रकार नेत्र के रूप के दान से, शब्द के, नाक से गंध के, जिह्वा से आस्वाद के, त्वचा से स्पर्श के, मन से ज्ञान के और बुद्धि से विज्ञान से आगे धागे फैलाकर इस ताने में कर्म योग और ज्ञान योग का बाना मिलाकर सुंदर जीवन का वस्त्र बनता है। यही पुरुषार्थी जीवन का वर्णन है। ये 7 तंतु हैं। प्रायः हर एक मनुष्य की खुड्डी पर ताना फैलाया गया है। जो इसमें पुरुषार्थ का बाना मिलाएगा वही उत्तम जीवन वाला बन सकता है।